रेत तो बहुत छोटी चीज़ है, रेत तो एक नींबू से उतर जाता है। एक अगरबत्ती घुमा देंगे, एक दिया घुमा देंगे। तो जैसे जो आप मंत्र की बात कर रहे हो, ये मंत्र कहाँ से मिलते हैं? कौन से मंत्र, कौन से सिद्धि, कैसे पता चलेगा? सिद्धियाँ प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, फिजिकली, मेंटली, मेडिटेशन के थ्रू। तो तुम भगवत गीता पढ़ोगे तो कृष्ण आएंगे तो बांसुरी लेके आएंगे, तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बनी हुई है, तो कृष्ण को कभी अलग रूप में देख ही नहीं पाओगे। आप मुस्लिम हो और आप शिव में मानते हो, आप हनुमान जी में मानते हो। जिस जानवर की बलि देने से इंसान की उड़ी में जाता है और उसको भगवान मिलता है और मोक्ष प्राप्ति होती है, तो जो ये जानवर कटवा रहा है उसी को कटवा दो रहा। आपने कहा था कि आपने हनुमान जी के भी दर्शन किए, शिव जी के भी दर्शन किए, राम जी के भी दर्शन किए। रावण लोक पे एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे मैं पहुंच गया, कुछ पार्टी, मतलब बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। तो जिन लोगों की एक्सीडेंटल डेथ होती है, कहते हैं ना आत्मा की शांति नहीं है, आत्मा फड़फड़ा रही, ऐसा होता है? 90% लोग तो बस भ्रम में है कि हमारे पे किसने किया कराया किया है। तो अगर किसी को अपने मंदिर में भगवान को स्थापित करना है, भगवान जी को रखना है, तो मंदिर किस तरह होना चाहिए? मैंने जितना जाना है ना, शास्त्रों में घर में मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब्दुल करीम खान AKA करीम भाई, अगर मैं आपको कहूं कि एक इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति भगवत गीता, विष्णु पुराण, शिव पुराण, सनातन धर्म के बारे में पढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे ही आज के गेस्ट, इनकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे इन्होंने सिद्धियों के बारे में जाना, सिद्धियों को प्राप्त किया, इनके कान में, आंखों के सामने लोगों का फ्यूचर दिखाई देता है। ये स्पिरिट से बात करते हैं, जिनको जानते हैं इन्होंने साक्षात प्रभु श्री राम, कृष्ण जी महाराज, हनुमान जी महाराज, रावण से भी बातें करी हैं। पूरी कॉन्वर्सेशन में होश उड़ जाएंगे। तंत्र विद्या, किस तरह से एक आम व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स समझ रहा है, और जो उन्होंने बीच में रेमेडीज दी है ना, आपकी करंट लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। एपिसोड पूरा देखिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा, और जाते जाते प्रभु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, बट इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। एंजॉय द वीडियो। करीम भाई, वेलकम 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 टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मैं मतलब अभी ना यही सोच रहा था कि ऑफ द कैमरा ऐसा बहुत कम होता है जब मैं गेस्ट से ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊं पॉडकास्ट के लिए। आपके साथ जो बातें हुई भाई, वो बहुत ही एक अलग लेवल की थी। आपकी कहानी, आपकी जर्नी, ये तो, और अब जब शूट शुरू हुआ आप ये वाली हुडी भी चेंज कराए तो बातें तो बहुत सारी हैं। पर सबसे पहले मुझे जानना है, जब हम सिद्धियों की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, स्पिरिट्स की बात करते हैं, यूजुअली ये होता है कि हम देखते हैं कि कोई हिंदू धर्म से जो कोई रिलीजियस लीडर है वो इनके ऊपर बातें करते हैं। आप एक मुस्लिम हैं, और आपकी ये जर्नी जब से हमने देखी, नोटिस करी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एकदम से आप उठे और आपने बोला कि नहीं भाई यहां भी मुझे वेंचर करना है। तो ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई? ये तो अपने चैनल पे बहुत बार, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, अभी 4 बार पॉडकास्ट पे भी यही बातें हो गई है। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं ना, तो मेरे को 2019 के पहले पता ही नहीं था कुंडलिनी क्या है, दृष्टि क्या है, सिद्धि क्या है, शक्ति क्या है, देवता क्या है, पितर क्या है, कुछ भी नहीं पता था। बस मैंने चैनल पे किसी को देखा, कोई किसी को चेक कर रहा है, मैं उस जगह पे पहुंच गया, वहाँ पे थोड़ी बहुत स्टडी की, उन्होंने बताया ये प्रैक्टिस करो, मैं वो प्रैक्टिस करते हुए आ गया। तो वही एक ही प्रैक्टिस लाखों लोगों को देते, लेकिन जिसने जितना, मतलब सबको पता है बॉडी कैसे बनानी है, तो कोई 2 घंटा करता है, कोई 10 घंटा करता है, और वो 10 घंटा जब 4 साल दे देता है तो फिर वो प्रोफेशनल हो जाता है। तो बस मैंने सिर्फ इतना किया। राइट, ये बहुत शॉर्ट में तो आपने बड़ा जल्दी से समझा दिया, पर थोड़ा सा मैं उस जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। उसको हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कहानी बहुत बार लोगों ने सुनी है, पर आई एम श्योर कि यहाँ पर नए व्यूअर्स भी आए होंगे जो पहली बार आपको डिस्कवर करेंगे। तो आपने 2019 में आप शनिधाम गए, घर पे यूट्यूब पे वीडियोस हम लोग जैसे देखते वैसे मैं देखता था। मेरे सामने एक चैनल आ गया शनिधाम का, जहाँ पे कंचन नाम की एक लड़की लोगों को चेक करके बता रही थी। क्या उनको देख के कि तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे शरीर में यहाँ पे नेगेटिविटी है, तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है क्या। तो अभी एग्जांपल के तौर पे पेट पे देख के बोल रही, चेस्ट पे बोल रही, तुमको यहाँ पे तकलीफ है, बोलता हाँ 3 बार ऑपरेशन हो गया, ठीक नहीं हुआ। अंदर दिख रही थी? हाँ, शरीर के। ओके।
तो स्किन की लेयर, मसल्स की लेयर, नर्वस सिस्टम लेयर्स में हम लोग देख लेते। तो वो देख देख के चीज़ें बता रही थी, तो मेरे को एक्साइटिंग लगा। तो उसमें गुरुजी एक बात बोलते हैं कि जो भी अगर आपको बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, बहुत टाइम से आप दवा खा रहे हो, ठीक नहीं हो रहे हो, तो हो सकता है कि ये नेगेटिविटी की वजह से हो। और मेरे को बचपन से एलर्जी, अस्थमा था, एलर्जी थी। 2009 से मेरे को एसिडिटी बहुत हो गई थी, तो दवाई खा ही रहा था। तो मेरे बोला यार चलो एक बार ट्राई मार के देखते। वहाँ पे गया, उन्होंने जैसे ही मेरे को चेक किया, उन्होंने बोले तेरे ऊपर जो चीज़ है वो तेरी मम्मी के ऊपर क्रिया हुई थी, उससे आई है। मैं बोला मम्मी पे क्रिया? तो बोले तुम्हारी गाँव की एक प्रॉपर्टी है। मतलब ओ हो, समझ रहे हो? वो तो मेरे से पहली बार मिले ना गाँव की प्रॉपर्टी के बारे में। बोले वो गाँव की प्रॉपर्टी मामा को चाहिए थी। वो भी उन्होंने मतलब 7वें दिन जब मैंने पूछा तो बताया, पहले तो बता दिया था गाँव की प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। तो मेरे को मेरे साथ में जो थे वो पूछ रहे थे ये तो पूछ क्रिया की किसने, की किसने। तो मेरे को जानना ही नहीं था, तो मैंने 6 दिन तक अपने बारे में पूछा ही नहीं। मैं लोगों को ही चेक कर देख रहा था कि कैसे चेक कर दे। 7वें दिन जब मैं बॉम्बे रिटर्न आ रहा था, मैंने पूछा क्रिया की किसने थी? तो बोले तुम्हारी जो मम्मी के भाई है ना। तो मैं बोला अरे यार चलो ठीक है, मेरे को आंसर मिल गया। अब वहाँ से क्रिया व्रिया कराने के बाद बीमारी तो दूर कोई हुई नहीं, लेकिन उससे बढ़कर चीज़ें मिल गई। और फिर बाद में उन्होंने भैया, हमारे मन्नू भैया है, उन्होंने बोला कि जाप ध्यान करो 24 घंटे और उसी मंत्र का मानसिक जाप करो, मुंह खोले बगैर, बगैर ज़बान हिलाए, एक आसन लेके बैठ जाओ, दिया अगरबत्ती कुछ भी लगा के और मानसिक जाप करो। और फिर वो मैंने करना शुरू किया। 15 दिन, 1 महीने के बाद जो मेरे को एक्सपीरियंस होने लगे, फिर जो स्टेजेस में हुए, जो हुआ उसके ऊपर, तो फिर मैंने चैनल पे सब कुछ बना के रखा। और वो चैनल बनाने का रीज़न ये था कि जब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था, जब 6-7 महीने मेरे को हो गए, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखना शुरू कर दिया और मैं हर महीने जाता था उधर धाम में। तो जब मैं लोगों को चेक करता था तो बहुत सारे लोग आते थे कि बोले भैया आप कैसे सीखे हो, ये सिद्धि और देवता में डिफरेंस कैसे कर पाते हो, वगैरह वगैरह। तो मैं हर एक को वही चीज़, जैसा भी आप पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ, सेम चीज़ पूछ रहा है हर कोई। तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना देना चाहिए। तो उससे आपकी यूट्यूब जर्नी। हाँ, तो फिर जो भी मेरे को पूछे भैया दृष्टि कैसे खुलती है, मैं ये चैनल है, इस पे दृष्टि कैसे खुलती है, सिद्धियाँ कैसे आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि जितने भी गुरु है सब यही बोल रहे हैं भगवान का जाप करो, ध्यान करो, लेकिन वो जाप और ध्यान करने पे प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, उसके ब्लॉकेजेस क्या है, मैंने उस पर काम किया। तो क्यों नहीं हो रही? जो भी चीज़ है घर में, धागा ताबीज़ यंत्र, अलग अलग यंत्र, वो यंत्र आपने कहाँ से लाया, धागा ताबीज़ कहाँ से लेके आए, तो उसके अंदर की शक्ति क्या है, एक एक यंत्र पे कॉन्सेंट्रेट किया तो जाना कि क्या चीज़ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने यंत्र लेके आ गए, आपको चाहिए मटेरियल बेनिफिट, आप एक सर्टन काम कर रहे हो और वो आप चाह रहे हो कि 3 साल में मेरा ये घर हो जाए या प्रोग्रेस हो जाए बिजनेस में। तो किसी गुरु ने बोल दिया 3 साल की यंत्र की साधना कर दे, तो वो यंत्र में शक्ति नहीं है, वो गुरु की सिद्धि है जो आपको चैनलाइज करके देगा। तो एक बात ऐसी है कि जो बाजार से यंत्र ला के लगा देते हैं वहाँ पे प्रेती आके बैठते हैं, ऐसा है। देव सिद्धि तब आके बैठेगी जब आपको वो किसी ने सिद्ध करके दिया हो। तो अगर मैंने यंत्र को सिद्ध किया है और उस यंत्र की शक्ति मेरे पास फुल्ली अचीव हो गई है, अब मैं 100 लोगों को वो शक्ति के थ्रू चैनलाइज करके दे सकता हूँ। तो आप अपने घर में जब यंत्र रख के पूजा करोगे तो इनडायरेक्टली आप मेरी शक्ति को ही पूज रहे हो और इन रिटर्न वो आपको बेनिफिट दे रही है। तो ये वो सिद्धि है, वो देवता है जो मोक्ष प्राप्ति पे काम नहीं करते। इनका मकसद ये है कि भोगी शक्तियां मान लो। सबको मोक्ष नहीं चाहिए ना, ऐसा सब मोक्ष के लिए नहीं है, ऐसी बात। तो करीम भाई, जैसे हम तो नॉर्मल व्यक्ति हैं, हमने तो नहीं, मैं भी नॉर्मल ही हूँ। अच्छा, जैसे उनका कहने का मतलब ये था कि जैसे अब मैं किसी को देख रहा हूँ, यहाँ मेरे सामने 2 व्यक्ति हैं, मुझे एक इंसान दिख रहा है, हाथ में पेन है, किताब है। आप एक इंसान को कैसे देखते हो? पहली बात तो मैं किसी को चेक नहीं करता हूँ, ना तो वीडियो देख के सब बोलेंगे हमको भी चेक कर दो, हमको भी चेक कर दो। 5 साल पहले मैं जो चेक करता था, जो सिद्धियों को यूज़ करता था, मैं नहीं करता आज की डेट में यूज़, क्योंकि मेरे को उसका मकसद समझ में आ गया। रही बात चेक कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं आपको फोकस कर रहा हूँ तो आप ही को चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। मेरे को क्या करना है, आपके आगे चक्रों को खोलना है। त्राटक से मेरी त्राटक की प्रैक्टिस इतनी है, किसी भी चक्र को खोलना, चैनलाइज करना, ऑरा साफ करना किया जा सकता है। एक पॉडकास्ट पे लिमिटलेस पे किए थे हम लोग ने नीतीश के साथ में। तो मतलब यहाँ पे देखो उनको चीज़ें दिखना शुरू हो गई। तो जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है, त्राटक करता है, त्राटक आपके अंदर एक स्टिलनेस लेके आती है। सिद्धियाँ, शक्तियाँ, भूत प्रेत, देवी देवता, इन सबकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है। जैसा हमारी मंत्र की फ्रीक्वेंसी है, जिस भी मंत्र का जाप करते हो आपके अंदर उसके तत्व बनना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हनुमान जी के रुद्र अवतार को मंत्र जाप करोगे तो अंदर रुद्रता आएगी, गायत्री करोगे तो स्थिरता आएगी, संयम आएगा। उसी तरीके से जो वाइब्रेशन है इस पे काम करते, उसकी एक तरीके से प्रैक्टिस है फिजिकल की त्राटक, जो तुम्हारे माइंड को स्टिलनेस पे लेके आती है। और जब तुम वो 0 से इन्फिनिट पे जाना सीख जाते हो तो फिर जिस भी डायमेंशन की सिद्धि है उसको आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे अब केसेस कैसे देखते,
जब उस वक्त देखते थे तो ऐसा था कि जैसे कोई सामने आ गया, अब बहुत सारों को ऐसा लगता है नाम चाहिए होता है या फिजिकली सामने चाहिए होते हैं। तो मेरे को तो एक टाइम मतलब ऐसा है कि मेरे को ना नाम की ज़रूरत है ना फिजिकल। अगर आप ये भी बोल दोगे ना कि मेरा एक दोस्त है और उसको एक गर्लफ्रेंड उसकी ऐसी है, शादी नहीं हो पा रही, तो फिर टक 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 करके सब रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगी। फिर अपन बता सकते हैं ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, वो यहाँ पे गया था, इसने वशीकरण किया या इसने तुड़वाई है, वगैरह वगैरह सब दिखना शुरू हो जाएगा। एक ये होता है, मतलब स्क्रीन पे देखते, दीवार पे मैं देख रहा हूँ ना, जैसा एक स्क्रीन होती है, देवता दिखाते हैं, अलग अलग स्क्रीन बोलते हैं हम लोग। और देवता दिखाते हैं, किसी को राउंड में, किसी को स्क्वायर में, जैसे भगवत गीता है, वो पूरी की पूरी संजय पानी में देख के बता रहा है ना, पता है कि नहीं? हाँ हाँ। तो वो पूरे का पूरा जो इवेंट हुआ है उसको संजय बता रहा है। वो एक्चुअल में उस स्टोरी कोई लिखी नहीं है, वो देख रहा है और वो बता रहा है। तो ये आप वही भी यही विद्या कह है। रहे हो बेसिकली कि आपको अपने नजरिए से दूसरे इंसान की लाइफ का पता लग जाता है, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, और आप उस इंसान के अंदर अगर जैसे किसी का कोई भूत है, प्रेत है, तो वो आपको दिखता है। करता था, अभी अभी नहीं। और छोड़ा क्यों? जब आप ध्यान साधना की जर्नी में रहते हो ना, तो सिद्धि अपना टैलेंट दिखाने के लिए आपके पास आती है। उसमें से आपको जो चीज़ पसंद आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे एक विद्या है जो मेरे को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखा देगी, तो वो आ गई मेरे पास। तो वो पहले आपको बोलती नहीं, वो दिखाती थी कि मेरा क्या टैलेंट है, देख लो। तो आप देखते हो कि भाई आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिख रहा है सामने वाले का। अब उसके बाद वो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। सिद्धि के साथ? अच्छा, इस सिद्धि को आप क्या उसके लिए कहते क्या हैं? पास्ट प्रेजेंट वाली, इसको कोई नाम भी होता है या कर्ण पिशाचिनी एक सिद्धि है? करण पिशाचिनी की एक बोलते, 6 टाइप की अलग अलग पिशाचिनी आती है, उसमें से एक है जो बताती है, एक मन में बताती है, कान में बताती है, एक दिखाती है। और दिखाने वाली सिद्धि तो पिशाचिनी नहीं, बहुत सारी है। जैसे ऐसा है, जैसे जैसे हम लोग जब धाम की यूज करते थे तो उसमें नाग माता थी, वन देवी थी। जैसे वन देवी के तो मैं लोक तक पहुंच गया था, तो लोक से मेरे को बताने वाली सिद्धि भी मिली थी, दिखाने वाली भी मिली थी, नहीं तो बाकी लोगों को तो बताती थी। ऐसा है, तो मेरे पास और भी थी, तो वन की देवी है, नाग माता है, और ऐसे अलग अलग देवी देवता है, बहुत सारे डेमी गॉड्स है अपने डायमेंशन के, अपने से थोड़े ऊपर के या पाताल के, सबका अलग अलग एक्सेस है। तो जहाँ से जो इंसान जिस डायमेंशन का है वो उस तरीके की हेल्प कर सकता है। तो ये जो सिद्धि थी, इसके साथ हम्म। क्या रिलेशन कैसा रहा आपका, जो आप बता रहे हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला? नहीं, जब आप कह ये रहे हो ना कि ये एक ट्रांजैक्शन करती है कि भाई इतना है तो इतना करो, तो वो क्या ट्रांजैक्शन क्या रहा आपका? एग्जाम्पल के तौर पे अपन बचपन से नहीं, मतलब अपन जब ये स्टडी में उतरे तो अपने को समझ में आया कि सिद्धियाँ आती है और सिद्धियों को त्यागना पड़ता है। तो सिद्धियों को तुम एक्सेस ले लोगे तो भगवान के मोक्ष में त्यागना पड़ना मतलब? मतलब उसको यूज मत करो, उसको छोड़ दो, तभी तुमको भगवान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उस वक्त में जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे से 5 साल पहले से लोग उधर प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी। इसी सिद्धि की? ये एक नहीं है, ऐसी मेरे पास कम से कम 3,500-4 हजार अलग स्क्रीन होगी, जिससे मतलब 4,500 सिद्धियां हैं आपके पास? मेरे पास नहीं, हर बंदा जो सहस्रा तक पहुंच गया है उसके पास में सारी चीज़ों का एक्सेस हो जाता है। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, वो पास्ट लाइफ देखते हैं, तो मैंने उन्हीं को देखा, उन्हीं की 4 सिद्धि को लिए मेरे ग्रुप में शेयर किया कि अगर कोई देखना चाहता हो तो देख लो, प्रार्थना करके, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सीखने की इच्छा से कर रहा हूँ। इतना फास्ट 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 बताने लग गई वो ग्रुप वालों को भी। तो क्योंकि मेरी नीयत वो छीनने की नहीं है, सीखने की है, समझ रहे हो? बाकी लोग वो छीनने की कोशिश करते। तो जो आदमी जो सिद्धियों का एक्सेस इधर से उधर करना चाहता है, किसी की भी सिद्धियों को यूज कर सकता है। वो आप सीख जाते हो बाय डिफॉल्ट, आपको सिस्टम में उतरते हो तो आपको सीख जाते हो। तो वही जैसे आप बोल रहे हो ना कि अब हमें एक तत्व से जुड़ना है तो त्यागना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोल दिया, बहुत सारी डेटीज डेमीगॉड्स ऐसे जिनकी प्राप्ति मोक्ष की नहीं है। आपकी लाइफ 60-70 साल की है, वो 300 साल या 3,000 साल रहने वाले, तो आपको उनको क्या मिलेगा आपकी मदद करके? आप ऐसी कंपनी में काम करना पसंद करोगे जहाँ पे आपको 1 साल के लिए काम कर रहे हो, फिर दूसरी कंपनी दूसरे साल, फिर तीसरी कंपनी तीसरी साल? या बेटर वो होगा कि आप ऐसा काम करो कि आपकी भी लाइफ बन जाए, आपके बच्चों की बन जाए, और यही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। इसलिए बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसलिए पहले खुद को इतना अट्रैक्टिव बना दो कि सिद्धियाँ आ जाए। अब जिस भी एग्जाम्पल के तौर पे सिद्धियाँ तो भाई ऐसी है कि हर मंदिर, दरगाह, पेड़ पौधे, पंछी, मतलब भरमार है, उनकी खुद की कम्युनिटी है। सिद्धियों की? हाँ, डेटीज है ना भाई, जैसा हम रह रहे दुनिया में, मछली रह रही है पानी में, परिंदे रह रहे आसमान में, कीड़े मकोड़े भी, वैसे उनकी भी दुनिया है। तो जैसे जैसे ज़्यादातर जो लोग धाम में भूत प्रेत का इलाज करते हैं, यहाँ पे जाके आप मेडिटेट करोगे तो आपके पास में वो सिद्धि आएगी जो भूत प्रेत के बारे में दिखा पाएगी, हीलिंग कर पाएगी, ऐसी चीज़ें। और डिपेंड करता है आपके कौन से चक्र पे सिद्धि है और वो क्या डिजायर है, उसके हिसाब से। सबसे अभी तक की ऐसी कौन सी सिद्धि रही है जो सुन के आप दिमाग हिल गया हो कि भाई ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो पास्ट से लेकर फ्यूचर दिखाती थी, उस टाइम पे मेरे पास में शायद तक 12 या 15 अलग स्क्रीन थी। एक स्क्रीन पे भूत प्रेत दिखते थे, एक में पितर दिखते थे, एक में घर दिखाई देता था, एक में कुछ सूक्ष्म शरीर दिखाई देते थे। तो ऐसे सबकी अलग अलग स्क्रीन की पावर होती है।
तो ये जो आई थी ना, ये जो दिखाती थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मेरे को यहाँ दिखाई देगा आप पैदा हुए यहाँ मर गए। अब यहाँ पे आप हो तो आपके अभी 1 घंटा पहले क्या हुआ है, 1 दिन पहले क्या हुआ है, समझ रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ। मैं तो हिल रहा हूँ, समझना तो दूर की बात है। हमारे यही तो बात है ना, गुरुजी भी मेरे यही बोलते थे कि करीम खान से जितना जिज्ञासु कोई नहीं था, वो रिसर्च करते रहता था। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई ऐसी सिद्धि आ गई है जो आपको कुछ बता रही सूक्ष्म जगत की, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? खुद के बारे में। मैंने कभी अपने बारे में कुछ देखा ही नहीं, और ये बाय डिफॉल्ट होते चला गया। मैं हमेशा लोगों के केस कि भाई वो बंदे का हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है, वो बंदे का पेट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उसकी हाजिरी अभी तक बन नहीं हुई, मैं इनको देखता था, वो और चीज़ें मिलती चली गई। और जब वो मिली, वो 4K में दिखाती थी, कलरिंग में दिखाती थी, जैसे हम और आप देख रहे हैं ना, सिद्धि स्क्रीन पे जब दिखाती है तो हम और आप जो कलर में एक दूसरे को देख रहे हैं, इससे ज़्यादा वाइब्रेंट होता है वो, जैसे लाल और ज़्यादा लाल। जैसे हम लोग टीवी में वो सैचुरेशन बढ़ा देते, इतना वाइब्रेंट दिखता है और इतना डिटेल में दिखता है कि मेरे को आज भी याद है, जब मैं पहली बार स्क्रीन देख रहा था, मैं किसी का घर देख रहा था, तो घर का जो दरवाजे का फ्रेम था ना, वो फ्रेम पुराना होने पे जो रिंकल्स आ जाते ना, वो रिंकल्स की धूल तक मेरे को दिखाई दे रही थी। ये फर्स्ट मतलब 4 साल 2019 की बात करूँ ऐसा। और ऐसा नहीं है मैं अकेला चमत्कार दिखा रहा हूँ, अपने ग्रुप में जितने भी है उसमें से जो लोग नेगेटिविटी के काम या सिद्धि के लिए करते हैं, उनके पास सारी चीज़ों का एक्सेस है। जैसे मेरे पास में चीज़ें आई, मेरे को मिली, मैंने यूज़ नहीं किया, मगर वो मेरे पास में एक्सेस बना हुआ है। अभी आज भी है? आज भी है। जो भी ध्यान जाप करना चाहेगा, या जो एग्जाम्पल के तौर पे जो भी ये वीडियो भी जो लोग देख रहे हैं ना, जैसे मेरे चैनल पे बहुत सारा एक शक्तिपात का भी वीडियो है मेरे, वो अगर किसको नेगेटिविटी है और वो वीडियो उसके सामने लगा दिया जाए, उसको हाजिरी आ जाएगी, हाजिरी आ जाएगी मतलब? वो खेलने लग जाएगा। वीडियो के थ्रू किया हूँ मैंने 4 साल पहले, अपने प्रचार के लिए नहीं, क्योंकि लोगों को चेक करना था कि भाई नेगेटिविटी का इलाज कैसा है। एक और बात, ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, मतलब यही है ना, लोग इसको यकीन इसके लिए नहीं करते कि कैसे हो सकता है, और मेरे लिए एक बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी थी, क्या ऐसा हो सकता है, चलो ट्राई करते। शक्तिपात का एक वीडियो है, वो मेरे चैनल पे भी नहीं है, वो क्योंकि मैंने वो कॉपीराइट का स्ट्राइक आया तो किसी और के चैनल पे, लेकिन वो है करीम खान शक्तिपात करके कुछ नाम है उसका वीडियो का। अगर वो वीडियो, या जिसको नेगेटिविटी है, भूत प्रेत जो हाजिरी लेता उसको बिठा दो, या किसी को जैसे मान लो फिजिकली बहुत बड़ी तकलीफ है, बीमारी है, अगर उसको बिठा देंगे और वो सिर्फ मेरी एक आंख में देखते हुए मंत्र का जाप करते रहेगा, तो वो तकलीफ एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, उसको कैंसर है या टीबी है या कोई बड़ी बीमारी है या किसी टाइप का एक दर्द है, पेट की तकलीफ है, उसको एग्जैक्टली उसी के सिम्टम्स वहीं पे होने लग जाएंगे। तो उसका अचानक में पेट दुखने लग जाएगा, या कंधा दुखता तो वो दुखने लग जाएगा, जिसको हाजिरी आती वो हाजिरी ले लेगा। ऐसा कुछ अभी फील करवा सकते हो ऑडियंस को? मतलब शायद ज्यादा लंबा नहीं, अभी यही है ना, मैंने पहले भी 3 बार बोला था ना कि फिर यही होगा, ये सारे लोग चेक कर दो चेक कर दो चेक कर दो, और मैं ये कॉन्सेप्ट मैं बता क्या रहा हूँ, मैं नहीं करता, आप खुद सीख सकते हो। तो आप बोले अरे भाई फिर हम भरोसा कैसे करें, जाओ मत करो भरोसा। मेरी बात पे वो भरोसा करेगा जो 50 जगह पे धाम में घूम के आया है, चेक करके आया है, समझ रहे हो? तो मैं दुनिया को ये नहीं सिखा रहा कि अपने आप को चेक कर लो, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे पार्ट्स में से ये भी एक पार्ट है। हाँ। कभी सिद्धि ने आपसे कुछ मांगा? हर सिद्धि देवता पितर जब भी अगर अपन पहले मैं इंडिविजुअल लेवल पे बैठता था ना, एक एक का केस लेके, तो सिद्धियों से बात करता था, देवता से बात करता था, वो बताते थे। जैसे आप आ गए तो आपके देख लिया भाई क्या हुआ, घर में 2 सिस्टर परेशान है, मम्मी को परेशान है, चेस्ट पे दबाव पड़ता है, इन लोग को चक्कर आते रहते। तो मैंने फटाक से देखा, मतलब घर में मम्मी की फैमिली में कोई था जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी? बोले हाँ छोटी बहन थी। बोले उसके कर्म पूरे हुए नहीं, ऐसी ऐसी दिखती थी, ये वाला घर है इस जगह पे। बोले वो गाँव का घर था, ऐसा था। तो ये सिद्धियाँ बताती थी ना उस वक्त में। सिद्धि नहीं है वो तो उस घर का प्रेत हो गया एक तरीके से, या पितर हो गया। तो ऐसे देखता था। बाद में मेरे को समझ में आया ये सब बात करके टाइम वेस्ट है, इनको सीधा अपने अपने सिस्टम में लगा दो, भोगी शक्तियों को भोगी शक्तियों के पास में भेज दो, जो मोक्ष वाले उनको मोक्ष के पास भेज दो, सिस्टम साफ हो जाता है। जो भी अपने को कॉन्टैक्ट करता है ना, 90% लोगों के केस है ना 3 दिन से 3 मतलब अमावस पूर्णिमा में सॉल्व हो जाते। कोई खर्चा नहीं होता, कोई दुआ नहीं करनी, कोई पूजा नहीं, कुछ हवन नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। बचे 10% है ना, ये वो कैटेगरी जिसको हाजिरी आ रही है, जो 50 भुआ भगत लोग के पास गए, उन लोग ने अपनी सिद्धि डाल दी इलाज के लिए। ऐसे लोगों के लिए बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने इसके। भाई सिद्धियों में जो आजकल बहुत लोग कर भी रहे हैं, सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं सिद्धियों में, जो लोग सिद्धियों को गलत तरीके से लेते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कैसे आता है? जैसे आपने कोई बता दिया प्रोसेस, फॉर एग्जांपल किसी ने फॉलो भी कर लिया, कैसे उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, किस लेवल तक का हो सकता है? तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इलाज कर रहे, तो जब मैं लोगों के केस देखता था ना, तो मैं तो ये देख रहा हूँ ना, इस पे तांत्रिक ने क्रिया की है, इस पे इसकी जेठानी ने की है, देवरानी ने की है, इसके फलाना हस्बैंड ही क्रिया कर रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे वाइफ को शक है कि हस्बैंड किसी के साथ में अफेयर है,
किसी बाबा भुगत के पास गई, उसने बोल दिया हस्बैंड को ये खिला दे, राख डाल देना पानी में, काम हो जाएगा। अब उसने राख डाल दी, अब हस्बैंड क्या हुआ, वहाँ पे जाने की भी इच्छा हो रही है, नहीं भी जा रहा है, परेशान भी हो रहा है, पेट भी खराब हो गया। समझ रहे हो? तो अभी उस बंदे जिसके पास ये गई अपना काम करवाने के लिए, उसने इसके लिए सही किया ना, बुरा तो नहीं किया। तो अब जब मैं देखता था कि भाई मारन क्रिया इसके ऊपर हुई है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये सब्जेक्ट जिस पे मारन क्रिया हुई है, जिसने की है, एग्जाम्पल ले लो, एक देवरानी है, उसकी जेठानी ने उस पर क्रिया कर दी। तो जेठानी किसी के पास गई, उसने बताई देवरानी ने हम पे क्रिया की है, हमारा का ये किया, बर्बाद किया है, हम परेशान हो गए, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, घर नहीं बनता, ये वो करके। तो उसके हिसाब से वो तो दोनों के लिए काम कर रहा ना। तो डॉक्टर दोनों को दवाई देगा, चोर को भी, डाकू को भी, पुलिस वाले को भी, उसका काम वैसा है। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा नेगेटिव वालों को, लेकिन ये लोग जो क्रिया को यूज करते हो, जो चीजों को, देवता सिद्धि वाले, देखो एक बात समझो, नेगेटिव चीजों को यूज करके कि भी आप पॉजिटिव काम करा सकते हो, और पॉजिटिव से भी आप नेगेटिव काम ले सकते हो। लेकिन आप जो करोगे, अब ठीक है वो बोल देते कर्मा लागू हो जाता तो है। भाई जैसे कोई तरीका है जिससे पता लग जाए कि भाई लोगों ना आधा टाइम तो वहम होता है मेरे पे ब्लैक मैजिक है या नहीं है, कोई तरीका है पता लग जाए जेन्युइनली कि यार हुआ है? 90% लोग तो बस भ्रम में है कि हमारे पे किसने किया कराया किया है। अब ये जहीं कहाँ पे भी चेक कराने जाते तो चेक करने वाला इनको यही बताएगा कि भाई हाँ प्रेत है, घर में 2 चीज़ है, मलिनता है, पितर बांधी है। ये आज तक ये जो भगत बुआ लोग बैठे ना, ये उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि इनकी विद्या वही है, इनको लोगों को वही बताना है। ये लोग इनसे पैसे ले लेंगे, इनका काम हो गया। तो आप बताओ ना क्या तरीका पता लग जाए कि हाँ घर पे प्रेत है, तो पता लग जाए कि ये तरीका है, अगर ऐसा हो रहा है घर में तो मतलब प्रेत है। प्रेत तो बहुत छोटी चीज़ है, प्रेत तो एक नींबू से उतर जाता है। एक अगरबत्ती घुमा देंगे, एक दिया घुमा देंगे तो प्रेत निकल जाता है। फर्स्ट कंडीशन उन लोगों की होती है, जैसे एक बंदा जो नेगेटिविटी जिसको लग गई है, भूत प्रेत तो हर कोई हाजिरी नहीं लेता है। ज़्यादातर लोग उस चीज़ से परेशान है कि ये एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने गए और इन्होंने घर पे वो भगत का, बुआ का या मंदिर के किसी तंत्र के पंडित का कोई लाके रख दिया। तो धागा, ताबीज़, यंत्र वगैरह वगैरह, इसकी सिद्धि है, शक्ति है जिस पे काम करते। तो एग्जाम्पल के तौर पे उनके भी डेली, वीकली, मंथली रिचुअल्स है। आपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने बोल दी हाँ बस ये धागा बांध दो ठीक हो जाएगा, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको पेट दर्द था, गुरुजी ने पेन किलर दे दी, पेट दर्द खत्म नहीं हुआ, वो आगे जाके कैंसर हो जाएगा, आप पेन किलर खा रहे हो, तो वो रेक्टिफाई होगा, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगी। तो जो लोग एग्जाम्पल के तौर पे मेरे चैनल पे तो इन डिटेल बताए कि केस के बारे में, कि जिन के केस में क्या सिम्टम है, देवता के क्या है, पितर के क्या है वगैरह। जिनके बताओ, जीन जीन भी बहुत टाइप के हैं अभी। मतलब एक बेसिक अगर हम आउटलुक समझना चाहें, बेसिकली अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, किसी के घर पे भूत है या नहीं है, घर पे कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है किसी एकदम सिंपल में बोलेंगे तो वो चीज़ें उनको नजर आएगी, आगे पीछे किसी को घूमते हुए दिखाई देगी। डिपेंड करता है प्रेत कहाँ बैठा है। अभी ऐसे मान लो आगे चक्र पे या पीछे सर के पीछे घूमता है, तो उसको हमेशा ऐसा लगेगा पीछे से कोई गया, आगे से कोई गया। एक छोटी सी चीज़ है, घर में नेगेटिविटी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके एक सर्टेन टाइम पे नेगेटिविटी आती है, दिन भर नहीं रहती है। उस टाइम पे उनके घर में कुछ ना कुछ गिरता है या पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शाम के 7 या 8 बजे अचानक मैं किचन में काम करने आता, धड़ा धूम धूम करके बर्तन गिर जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिनकी एक सर्टेन टाइम पे नेगेटिविटी आती है, ऐसा है। अच्छा, तो भाई जैसे अब जैसे हमने सिद्धियों की बात चली रही है, तो अब सिद्धियों को इसका प्रोसेस कैसे होता है? मतलब अगर मैं ऊपर ऊपर से समझना चाहूँ कि अगर सिद्धि कोई मुझे चाहिए तो क्या किया जाता है और कितने समय में सिद्धि को हासिल किया जा सकता है? कई लोग कहते हैं 9 लाख बार इस मंत्र को कर, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर सिद्धि और जिससे क्या होता है जिसका? सिद्धियाँ प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके, फिजिकली, मेंटली, मेडिटेशन के थ्रू, यंत्र के थ्रू, तंत्र के थ्रू, कुंडलिनी के थ्रू, बहुत सारे तरीके हैं सिद्धियाँ प्राप्त करने के, शक्ति प्राप्त करने के। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं मंत्र जाप की। तो मंत्र जाप के लिए ऐसा बताया जाता है कि मंत्र 1.25 लाख पे सिद्ध हो जाता है। तो 1.25 लाख मंत्र जाप पे मंत्र सिद्ध हो गया, सिद्धि नहीं मिल जाएगी। यानी अब उस मंत्र को आप जिस चीज़ के लिए यूज़ करोगे वो काम होना शुरू होगा। तो अब आप चाह रहे हो कि मेरे पास में 3 सिद्धि है, हनुमान जी के मंत्रों का जाप 1.25 लाख कर दिया, अब चाह रहे हो कि हनुमान जी की सिद्धि बन जाए। तो फिर अमावस पूर्णिमा या सूर्य ग्रहण या सेलेक्टेड ऐसे ऐसे डेज होते हैं जहाँ पे एक ही दिन की साधना में वो सिद्धि आ जाती है। हनुमान जी की जैसे आप बता रहे हो ना, हनुमान जी की कोई सिद्धि करना चाहता है, अपने जो 7 चक्र है हाँ, उसी के अकॉर्डिंग अपने को सिद्धि शक्ति मिलती है। तो कोई मटेरियल बेनिफिट चाहता है तो उसके पास में हनुमान जी की सिद्धि आएगी, मणिपुर पे ही आएगी। कोई नेक काम में लगा हुआ है उसके पास हार्ट चक्र की आएगी, ऐसा है। किसी के पास में आज्ञा चक्र की सिद्धि है तो वो चीज़ें देख भी लेता होगा।
तो ये सिद्धि है, ये हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धि वो चीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे बॉडीलेस स्पिरिट और बॉडी स्पिरिट। आपने सारी जिंदगी हनुमान जी का नाम लिया, 7 चक्र में से 5 चक्र अचीव कर दिए, 2 बाकी रह गए, तो 5 जो हनुमान जी के हो गए वो तो काम हो गया। जो बच्चे 2 है, मान लो उन पे और 50% काम होना था। तो ये हनुमान जी के स्वरूप में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर दिखाई देगा। आप जब जाप करोगे तो जो बंदा एग्जाम्पल के तौर पे 1st से लेकर 10th पे आ गया, अब 10 से लेकर उसको 15th पे जाना है। आपने 10th और 15th अचीव किया है, तो जब ये 10th पे पहुंचेगा ना, आपकी सिद्धि, आपका सूक्ष्म रूप इसके पास आ जाएगा। अब आप उसकी जाप ध्यान में मदद करवाओगे, वो कुछ अच्छे काम करेगा, आपको भी पुण्य मिलेगा, उसको भी पुण्य मिलेगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी सिद्धि, ये वो हनुमान जी वो नहीं है जो रामायण में राम जी के साथ लड़े थे। ये सिद्धि है। आपका ही सूक्ष्म शरीर किसी भी देवता का हो सकता है जिसके आप मंत्र जाप करो। तो जैसे जो आप मंत्र की बात कर रहे हो, ये मंत्र कहाँ से मिलते हैं? कौन से मंत्र, कौन से सिद्धि, कैसे पता चलेगा? अभी डिपेंड करता है, अगर आप सिद्धि देख रहे हो तो आप जरूर किसी केस को देख रहे होंगे या कोई कोई जगह को देख रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल बागेश्वर धाम है, पंडोकर धाम है, तो इनके पास गुरु परंपरा की सिद्धि है और पीढ़ी से पीढ़ी वाली सिद्धि है। यानी फादर ने बेटे को दी, बेटे ने उसके बेटे को दी, तो ये वचन पे चलने वाली सिद्धि है। ये बाहर के लोगों को कभी नहीं देंगे, इसके मंत्र, इसकी विधि बाहर के लोग को कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो ठीक ही है उसकी जगह पे। एक ऐसा होता है। अब मंत्र के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में तो बहुत सारे लोग सिर्फ शाबर मंत्र ही कर लेते, 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है। क्या होता है मंत्र? शाबर मंत्र एक तरीके से ऐसा है कि अब वो सोर्स में तो शाबर मंत्र, फिर वहाँ आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे शंकराचार्य वाले कॉन्सेप्ट पे, कि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी शाबर मंत्र की। क्या होता है शाबर मंत्र, मतलब बता सकते? शाबर उच्चारण कर मंत्र, सकते हैं? शाबर मंत्र एक ऐसी चीज़ है, मैंने तो कभी किया नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मंत्र जितना पुराना रहेगा उसके पास से आपके पास सोर्स उतनी पुरानी आएगी। तो अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो आपको रिजल्ट 10 साल के बाद देखने को मिलेगा। उसी जगह पे ओम 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 त्रम 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 शाम 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 करके, और फिर कोई एक वचन रहेगा, उसको पढ़ लोगे तो 2 दिन में शिव जी की सिद्धि आ जाएगी। हाँ, लेकिन वो सहस्रा तक नहीं पहुंचा पाएगी। ये तो आपने वो कर दिया ना, सिद्धि कर ली, अब सिद्धि जी ली, सिद्धि आपके पास आ गई, 40 साल आपके साथ में काम की, आप मर गए, सिद्धि वहीं रह गई। अब वो बीवी बच्चे पूरे घर को परेशान कर देगी, क्योंकि वो तो रुकने वाली 1000 साल तक। जितने भी केस अपने पास आते हैं, मैंने क्या बोला, नेगेटिविटी से ज्यादा परेशान नहीं है। इनकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले किसी ने सिद्धि साधना की है, वो सिद्धि इन्होंने बिठा ली और ये मर गए, और नीचे की पीढ़ी में किसी को बताया नहीं, या बताया भी होगा लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं किया, वो घर बर्बाद है। फिर वो आप उन्हीं को देखोगे 40-40 साल तक यहाँ से वहाँ भटक रहे भगतों के पास। ऐसा है, क्योंकि वो सिद्धि तुमको जीने नहीं देगी। वो भूखी है ना भाई, वो 300 साल के लिए आई थी, आपने उसको अपने डायमेंशन में बुला लिया, वो रहेगी 300 साल तक, आप तो गए 30-50 साल के बाद। तो बच्चे टाइम में उसके पास वो कहाँ से खाएगी पिएगी, उस समझ रहे हो, उसकी भी तो दुनिया है। वो तो दिन भर चीखते रहेगी, घर वाले पागल होंगे, दिन भर कलेश, बीमारियां, परेशानी, पितर को बंधन वही कर देगी। पर हमने सिद्धि को बुलाया तो अपने भले के लिए था, जब वो बंदा चला गया तो अच्छा, वो... मतलब आपने मेरे को अपने आपके भले के लिए बुलाया ना, अपन दोनों का गिव एंड टेक हो गया। अब आपने एग्जाम्पल ले लो, मैं आपने मेरे को यूज करके 10 करोड़ का जायदाद बना दी, आपने 10 करोड़ के रिटर्न में मेरे को क्या दिया? क्या चाहिए होता सिद्धियों को? बहुत सारी चीजें, स्थान मांगती है, शरीर मांगती है, अलग अलग चीजें, मोक्ष मांग लेगी कि मेरे को भी तेरे साथ लेके चल। तो मरने के बाद में अपर डायमेंशन तक, जहाँ जहाँ तक तुम जा सकते हो वहाँ तक तो लेके आना पड़ेगा सिद्धियों को भी। हाँ, जैसे पुराने ऋषि मुनि जंगल में साधना वाधना करते थे, इनके तप बल इतना हो जाता था, और इतना स्ट्रांग हो जाता था कि दूसरे डायमेंशन की डेटीज उनके पास खींची चली आती थी, उर्वशी, अप्सरा, जंगल की डेटीज। तो ऋषि मुनियों के लिए फल फूल फ्रूट सब लेके आती थी। तो ऋषि मुनि से शादी नहीं कर रहे, लेकिन उसने तो पूरा समर्पित कर दी ना अपने आप को। एक सिंपल मंत्र, आपके घर में कभी पूजा हुई है, हवन, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसके अंदर जो प्राण है वो कहाँ से आए? यूनिवर्स में कहीं घूम रहे थे कि जो पंडित जी मंत्र का जाप कर रहे थे उससे आए? मंत्र जो जाप कॉस्मिक एनर्जी को आपने, मतलब अब ये पानी है ना, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूरी दुनिया में घूम रहा है ना, हमने क्या किया, उसको मैनिफेस्ट किया फिजिकल टर्म में और पानी बन गया डाला ऐसा अपने यूज के लिए। वैसा है, तो बहुत टाइप की डेटीज होती है। खुली सिद्धियाँ यूज करना फिर भी आसान है, थोड़े टाइम के लिए आती है, यूज करते हो, चीजें एक्सपीरियंस करवाती, चले आती। थोड़ा सा जाप ले लेती है, थोड़ी सी भक्ति ले लेती है, चले आती। तुम संकल्प ले लेते हो, वचन ले लेते हो, फिर जरा, अब गुरु के अंडर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे गुरु है, मैंने बोल दिया भाई ये सिद्धि कर लो, अब मैं तो सबको मना ही करता हूँ सिद्धि के लिए, शक्ति के लिए भगवान का नाम लो, लेकिन मेरे एक्सेस दिया है कि तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे। समझ रहे हो? जैसे आपको देखना स्क्रीन की है, तो आप जाप ध्यान करने बैठो, प्रे करो करीम भाई की त्रिलोक नगरी की शक्ति हमारी मदद करे। घर में अगर धागा ताबीज, भगवान को छोड़ के अगर कोई शैतानी चीज़ नहीं है ना, तो आप एक्सपीरियंस कर लोगे पॉजिटिविटी का।
नहीं तो नेगेटिविटी वाले पहले सिम्टम आ जाएगी। हमसे जो भी जुड़ता है उन लोग सबसे पहले सपने में या ध्यान में अपने घर की क्रिया देखना शुरू कर देते। तो उनको दिखेगा मेरे बच्चे का पेट क्यों दुखता है, ये पढ़ाई करते वक्त क्यों नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक केस था, बच्चे पढ़ाई करते तो उनको नींद आती है। उन लोग आए बोले बच्चों में देखो क्या दिखता है। मतलब इनके दोनों के सर पे बंधन है और इनके सर पे जिसका बंधन है वो पीपल के झाड़ के नीचे चीज का पूरा वो है, गाँव बसा हुआ है। उनको ये वचन दिया हुआ है, इन्विटेशन दिया हुआ है कि क्या देके बुक पेन पेंसिल रबर यानी स्कूल सप्लाई पीपल के झाड़ के नीचे दिया है। सामने वाले ने बोला कि जब याद करे तो आ जाना इन बच्चों के नाम से। ये बच्चे जैसे ही पढ़ते हैं ना वो शक्ति इनके सर पे आ जाती है। कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है। अब सामने वाला तो सोचे बच्चा जैसे ही पढ़ता नींद आती है, सर दुखता है। समझ रहे हो? अरे बहुत बहुत सूक्ष्म बहुत कॉम्प्लिकेशन इन डेप्थ है। तो करीबन जैसे आपने बीच में बात की थी कि जैसे कि जब लोग चले जाते हैं, अब जैसे जिन लोगों की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वो आत्माओं का जैसे जो चलो एक तो कर्म के हिसाब से हुआ, या तो आपको मोक्ष मिला या तो मोक्ष नहीं मिला, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बट मोक्ष तो भाई बहुत दूर है। बहुत हाँ, हम तो बहुत हमारे मोक्ष कर्म तो बहुत दूर हाँ। है। तो जो लोग कहते हैं ना आत्मा की शांति नहीं है, आत्मा फड़फड़ा रही, ऐसा होता है कि आत्मा जब अनवांटेड डेथ हो गई, सुसाइड, कायदे से अपन दुनिया में आए तो अपना एक मकसद है, अपने को भक्ति भी करनी है, ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, भगवान ने बता दिए। कुछ लोग हैं जो ये चीज़ नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सारी जिंदगी लड़कीबाजी का शौक था, काम वासना एकदम तीव्र थी, तो आप हमेशा उसी में रह गए। आपने सारी जिंदगी खाया पिया, अलग अलग लड़कियों के साथ में सेक्स किया, स्वादिष्टान तक ही आपकी कुंडली नहीं गई, उसके ऊपर कभी जा ही नहीं पाई। मरने के बाद में ये तो है ही नहीं डायमेंशन में, ये दो में से एक स्वादिष्टान का सूक्ष्म शरीर आपका हो जाएगा। मरने के बाद में कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस में जब आप जुड़ोगे, जिन जिन को काम वासना है सबको एक एक कण आप लग जाओगे। ये ऐसा है जैसे मान लो सपने में आप भूखे हो या प्यासे हो तो घड़ी घड़ी खा रहे होते पी रहे होते लेकिन प्यास नहीं बुझती, ये आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। जैसे सपने में आप देख रहे हो आप घड़ी घड़ी अलग अलग लड़कियों के साथ में सेक्स कर रहे हो, जो रियलिटी है नहीं, वो सपने में हो रहा है। यही सारी जिंदगी आपका चलते रहेगी एक लंबे समय तक, जब तक आपकी मुक्ति ना हो जाए। ये अपने कर्म के हिसाब से हो गया। दूसरा वो जैसे अभी आपने जो बात की कि फैमिली में जो लोग मर जाते हैं और उनको तकलीफ आती है, तो ये हो गए पितर। तो सब लोग मरने के बाद पितर नहीं मरते बनते। पितर वो होते जिसको एग्जाम्पल के तौर पे कर्ज था, चोरी की थी, किसी का प्लॉट हजम कर लिया था, किसी का हक मार लिया था, किसी फैमिली का, एक्सीडेंटल डेथ, और ऐसी एक लंबी लिस्ट है। तो वो विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण में डिटेल में बताया गया पितर किस टाइप के। यानी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन गरुड़ पुराण में एक चीज़ ऐसी लिखी है कि तुम जो कपड़ा सुखाते हो ना, जब तुम्हारे पितर मलिन है पाताल लोक में ना, तो कपड़ा सुखाते जो पानी टपकता ना, उन लोग वो पीते, क्योंकि वो अपर डायमेंशन तक नहीं गए। समझ रहे हो? तो हमेशा से अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी कुछ भी अच्छा काम करो, चैरिटी करो, लंगर करो, किसी की मदद करो, तो ये प्रे करो कि इसका स्वभाव हमारे एंसेस्टर्स को जाए। ऐसा तो वो अपनी योनि से ऊपर उठ सकते हैं। ऐसा मतलब तो जो एकदम एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वो आत्माएं कहाँ जाती हैं, मतलब वो कहाँ है वो लोग? एक्सीडेंटल डेथ के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक मान लो क्रिया के थ्रू किसी ने मारन क्रिया की थी, एक जहाँ पे वो उस स्थान से गुजरा जहाँ पे मारने वाले लोग बैठे हुए। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एक बात को समझो, आपने देखा कभी कभी एक हाईवे पे एक सर्टन एक जगह होती है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देवस्थान बना देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एक शक्ति है जो कुछ चाह रही है मगर उसको मिल नहीं रहा। तो वो उसके अंदर वो जैसा मैंने बताया सूक्ष्म शरीर है, तो ये एंगर है, 7 चक्र है ना, काम क्रोध मोह लोभ, 7 चक्र है हमारे। उसी के हिसाब से जो ये अपना हार्ट चक्र है, लव है, उसका दूसरा है एंगर। तो ये एंगर की स्पिरिट है। मान लो पहाड़ में थे, किसी ने उसका रेप कर दिया, किसी ने मतलब मार दिया और गाड़ दिया उसको, अब उसकी कहानी तो अधूरी रह गई। ऐसी स्पिरिट तो वो घूमती रहेगी? नहीं, वो उसी लोकेशन में घूमेगी। या अच्छा। जीनों की बस्ती है, तो अब ऐसे टाइम पे उस जगह पे एक्सीडेंट हो गया, वो मरेगी ना। अब ये भी एक बात है भाई कि वो स्पिरिट ये देख लेती कि ये जो जिंदगी जी रहा है ना, इससे बहुत ज्यादा पावरफुल यहाँ पे आ जाएगा, वो 1 सेकंड में मार देगी। और जैसी वो अपने पास ले लेगी, क्योंकि उसको तो दिख गया बहुत काम का है। ऐसा समझे जैसे हम लोग अपन कहीं पे गए, अपन ने देखा कि जैसे चोर लोग होते ना, शॉप वॉप पे हम लोग आईफोन कुछ भूल गए, इन्होंने देखा, उन्होंने उठा के ले लिया, अपन बोलते रहे यार आईफोन चला गया। उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी ना, उसने देखा अरे मेरा इससे काम हो जाएगा। उसने ये नहीं सोचा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा किसका, ये नहीं। ऐसे बहुत सारी ऐसी स्पिरिट होती है जो मार डालती है, और मारने के बाद में वो शक्ति फिर इनसे जुड़ी जाती है और उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है, और फिर इनको एक घर भी मिल जाता है।
ये बंदा जो मरा है, इसके घर पे भी इसको लेके जाएंगे, इसका अंतिम संस्कार वगैरह होगा, ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी इसको लेके। अब ये वालों को तकलीफ आएगी, ये किसी पंडित धाम के पास जाएंगे, वो बोल देगा तुम्हारे जो ये एक्सीडेंट में मरा है ना, वो पितर परेशान कर रहा है, तो उस पर श्राप था, तो इसको पूज लो, ऐसे भोग चढ़ाना, ऐसे भोग चढ़ाओ, और कुछ भी इनको काम चाहिए होगा ना लाइफ में, वो सिर्फ भगवान को नहीं, इसको प्रे करेंगे, उसको 2 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा। मरने के बाद में वो फैमिली एग्जैक्टली उसी के पीछे खड़ी दिखाई देगी। अगर मैं लोगों को एक एक करके जो चेक करता हूँ ना, ऐसा चेक करता होता ना, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं 10-10 घंटे बैठ के घर पे 5-5 केस लेके आँख बंद करके ध्यान करते हुए देखता था कि चीज़ें आई कहाँ से। ये बंदे को नेगेटिविटी लग गई, नेगेटिविटी कहाँ से आई? ये आई है एग्जाम्पल के तौर पे, ये सालों से थी। आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे जिसकी सिर्फ शादी होने के बाद में उनकी बहुत सारी क्रिया खुल जाती है। क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी इन्होंने जाप ध्यान किया नहीं, हवन नहीं किए, एकदम से 7 घंटे की पूजा में बढ़ जाते, बहुत सारी क्रिया खुल जाती। तो बहुत सारे लोगों को शादी के बाद ही तकलीफ आती। तो अब ये खुल गई क्रिया, अब ये कहाँ से आई है? तो दिखाई देगा या तो घर के नीचे कोई गड़न थी, या किसी का श्राप था, या इनके गांव में इनके बाप दादाओं ने देवता का स्थान बनाया था जिसको पूछते थे, अब ये वो छोड़ के आ गए वो शहर में, वहाँ कोई पूछता नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि अपनी एंसेस्टर्स की प्लेस में साल में एक बार जाया करो। अभी मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री के हैं। ये तो पहली बात, तो फॉरेन कंट्री का एक इतनी बड़ी तकलीफ है, ये कोई हवन नहीं कर पाते। इनको बोल दो कि हवन करना नहीं कर सकते ना, स्मोक अलार्म लगे हुए, अगरबत्ती भी नहीं जला सकते, तो सोचो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। हम तो यहाँ पे बोल देते हैं उतारा करके जला दो, हवन कर दो, ये वो नहीं कर पाते। दूसरा, अभी पितरों का स्थान बना है एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा में, बंदा रह रहा है स्विट्जरलैंड में, कनाडा में, सेम सिम्टम जो घर वालों को है वही इधर है, क्योंकि डीएनए तो वही है ना सेम बॉडी के अंदर। तो इनको प्रॉब्लम जब इन लोग वहाँ के लोगों से चेक करवाते हैं तो इनको बताया था कि तुम्हारे घर के पास कुछ है, या स्टोन्स रख दो, रेकी कर दो, ये कर दो, सोर्स इधर है। ये 50 अलग अलग तांत्रिक बाबा सबसे मिलते रहते, सॉल्व होता नहीं, समझ रहे हो? और यहाँ पे भी सॉल्व करने की कोशिश करते तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इसकी मुक्ति नहीं चाह रहे, ये चाह रहा है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बहुत सारे लोग ये विधि विधान कराने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो फिर कैसे सोल्यूशन कैसे मिलता है? अब जैसे मान लो आपने बताया ना कि एक्सीडेंटल डेथ हुई, तो वो आत्मा उसी एरिया में घूम रही है, पर घर वाले तो यही चाहेंगे कि यार उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, जो भी है वो उसको। अगर घर वालों ने ऐसे कर्म किए होते ना तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। तो तुम पास्ट में जाओगे तो देखोगे कि पास्ट लाइफ में ये वही भोगी लोग थे, इसीलिए भगवान ने इस जन्म में उन लोग को एक ही फैमिली में डाला है, जो उस वक्त 3 जन्म से कभी भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, बस भोग ले रहे थे। तो अब इस फैमिली में सारे, जैसे मान लो एक घर में एक चोर है, 5 लाइफस्टाइल के लाइफ स्पैन के बाद आपको दिखाई देगा कि एक घर में जो 5 चोर है, ये एक ही घर से कनेक्टेड है। तो आप कह रहे हो उसके माँ बाप पिछले जन्म में कुछ उसकी वजह होगी जिस वजह से शायद बच्चा मर गया, तो माँ बाप की गलती थी? नहीं, ये सारे लोग ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने किसी का खून कर दिया, वो जेल में चला गया, अब उसके माँ बाप इसको कोर्ट से छुड़ाने में धक्के खा रहे। तो ये धक्के इसके लिए खा रहे क्योंकि इन्होंने कहीं पे किसी को बहुत धक्के खिलाए, तभी वो मतलब एक कर्मा की साइकिल है बेसिकली जो आ रही है। लेकिन भाई मैं एक एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि अगर जितना हो सके कर्मा की साइकिल जो नहीं जाने तो अच्छा है, क्योंकि कर्मा की साइकिल जब तुम जानने के लिए निकलते हो ना भाई, पागल कर देती है। मैं इतना तकलीफ में आ गया था ना, क्योंकि मेरे को वो फिर लूप दिखते चले जाता ना, समझ रहे हो? बंदा दम घुट के मर गया, क्यों? सीधा पास्ट लाइफ में दिख रहा है मछली था ये, तो मछली थी तो दम घुट के मर गया। अच्छा, तो इसके साथ में बहुत सारी मछली है, तो दूसरी मछली क्या है? सीधा दिखा रहा है ये केमिकल इंडस्ट्री का मालिक है। तो मैं बोला तो फिर मछली पकड़ा किसने, वो कौन है? तो दिखा रही ये वो है जो इन लोगों ने इसको दुख दिया था। और ऐसा एक के बाद एक लूप इतना तुमको पागल कर देता है। और मैंने किसी तो इस्कॉन के कोई गुरु थे और उनका कोई वीडियो देख रहा था, उसने बोला कर्मा की साइकिल जो जानने के लिए जाओगे ना, नहीं जाओ, नहीं तो फिर पागल हो जाते हो। किसी गुरु ने बताया, वो बताते कि उन गुरु ने बताया कि कर्मा की साइकिल। मैं बोला यार ये एकदम सही बात है, मैंने देखना बंद कर दिया। बहुत पागल कर देती, बहुत, तुम परेशान हो जाओगे, तुमको सोर्स मिलेगी ही नहीं ना, समझ रहे हो? तो करीम भाई इस पे आप तंत्र विद्या में मानते हो? हाँ, तंत्र विद्या है ना। मेरे मानने नहीं मानने से क्या, मैं तो बहुत सारी चीज़ें, मैं ना मुस्लिम फैमिली से मतलब आया हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था। लेकिन मैं सारे ना रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ता था, तो भगवत गीता भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, अलग अलग स्क्रिप्चर उपनिषद पढ़ता हूँ। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम में नहीं था, लेकिन तो फिर उसमें जो जो नॉलेज मिली है तो मेरे वो एक्सेप्ट भी की, और मैंने बहुत सारी चीज़ों में मैं डिनाई कर देता हूँ कि यार आज की डेट में नहीं पॉसिबल है, समझ रहे हो? अभी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल दो कि ये इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी, सॉल्यूशन क्या है?
अगर आपके घर पे पित्र की कितनी भी बुरी कंडीशन हो, पित्र की सारी कॉम्प्लिकेशन के उसके ऊपर सिम्टम पे वो आते हो, घर का जो बड़ा है ना, सबसे बड़ा आदमी, आदमी है, औरत नहीं, शिव पुराण और विष्णु पुराण पढ़ेगा ना डेली, उसके पित्र सूक्ष्म होके पित्र लोग पहुंच जाएंगे। ये वो पित्र नहीं है पित्र लोग वाले जो तकलीफ दे रहे नेगेटिव, ये भोगी है जो एक्सीडेंटल डेथ वगैरह, ये पित्र लोग तक नहीं पहुंचे, ये पित्र लोग और अपने लोग के बीच में भाग रहे। इनको यहाँ पहुंचाने का रास्ता वो है शिव पुराण और विष्णु पुराण सबसे बेस्ट काम करता है, लेकिन डेली पढ़ना पड़ता है और घर के बड़े को पढ़ना पड़ता है, और घर के जितने ज्यादा मेंबर पढ़ेंगे उतना और अच्छा है। अब कौन पढ़ेगा बताओ, समझ रहे हो? आपने पढ़ा शिव पुराण? अरे मैं तो पढ़ते रहता हूँ भाई, मैं ढूंढता, मेरी मोहब्बत सिर्फ हिंदुइज्म से नहीं है, मेरी सोच जर्नी ना भगवान के लिए। तो मेरे को इस्लाम में मिलता है तो मैं पकड़ लेता हूँ, हिंदुइज्म में मिलता है, क्रिश्चियनिटी में मिलता है, सिखिज्म में मिलता है, फिर पीछे की सिविलाइजेशन भी ग्रीक है, एस्टेक है, समझ रहे हो? बहुत कुछ है, पर वही मैं यही आपसे मेरा भी इंटरेस्टेड, मैं इसमें आप जानने तकलीफ में क्यों मालूम है? लोग आपको बता दिया ये शिव है, ये हनुमान जी, ये राम है, इसकी इतनी सारी पावर है। मैं ठीक है? यही कि आप मुस्लिम हो और आप शिव में मानते हो, आप हनुमान जी में मानते हो, आप उनकी स्टडी करते हो, शिव पुराण पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो। वो बहुत पढ़ता हूँ। मैंने ओशो का एक वीडियो देख लिया था, ओशो बोलते जब तक तुम उपनिषद पढ़ते रहोगे कभी तुम्हारे अंदर के उपनिषद नहीं खुलेंगे। तब से मेरे अंदर बैर आ गया, तब से मैंने थोड़ा पढ़ना अवॉइड कर दिया था, क्योंकि फिर कृष्ण आएंगे तो बांसुरी लेके ही आएंगे। तो तुम भगवत गीता पढ़ोगे तो कृष्ण आएंगे तो बांसुरी लेके आएंगे, तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बनी हुई है, तो कृष्ण को कभी अलग रूप में देख ही नहीं पाओगे। कि तुम बोल रहे हो कि कृष्ण का भी दर्शन दोगे, बाहर फकीर दरवाजा ठोक रहा है और आप बोल रहे भाई माफ करो, वो कृष्ण ही आया होगा, लेकिन आपने तो पढ़े नहीं, आप तो सोच रहे हो धोती में आएगा मुकुट लगाए हुए। और हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि सब डेटीज को गॉड बता दिया गया, और फिर ये बोल दिया इस पर क्वेश्चन नहीं करो तो ब्लास्फेमी, मतलब नर्क में चलोगे, समझ रहे हो? लेकिन अभी हर कोई शिव जी, राम जी, हनुमान जी सबकी पूजा कर रहा है ना, मुसलमान अल्लाह की कर रहा है, लेकिन उनकी तकलीफ सॉल्व नहीं हो रही। और फिर हम लोग आंसर क्या देते? हनुमान जी में इतनी ताकत थी, वो इतने हजार और इतने इंद्रा और ये और वो और सब कुछ, तो मेरे घर का एक प्रेत नहीं मार पा रहे हनुमान जी, क्योंकि वो हनुमान जी नहीं है, वो एक सिद्धि है, वो एक लिमिटेड डायमेंशन तक ही काम कर पाएगी, समझ रहे हो? आप बोलोगे अरे वो मेरे घर अंकल है, वो गूगल पे काम करते, एप्लीकेशन बनाते, तू क्यों नहीं बना सकता? तू खाली झाड़ू क्यों मारता है तो दोनों इंसान। तो हम लोगों ने बता दिया कि ये भगवान है, उनको क्वेश्चन नहीं करना। लेकिन जब आप दूसरे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू करते हो ना, तो इस्लाम में तो सीधा बता दिया सब शैतान है, अल्लाह एक ही है, तो वो जाने देते। हिंदुइज्म में भी ईश्वर एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक है, ऐसा। दूसरे सिविलाइजेशन की पढ़ाई करते हो ना तो आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलती जो आप कनेक्ट कर पाते हो। जैसे हमारी बात चालू थी कि अभी हर कोई रेकी स्टोन यूज़ कर रहा है, हीलिंग के स्टोन और पता नहीं क्या क्या क्या। अभी से मेरे को कोई बोल रहा है जो हीलिंग करते कि करीम भाई मंदिर में हीलिंग कैसे करे। मैंने बोला मंदिर में क्या है? तो बोले कान्हा जी है और शिव जी राम जी परिवार है, हनुमान जी की मूर्ति है, शालीग्राम है और ये रुद्राक्षी माला है, ये है वो है। तो अगर तुमको उस मंदिर की हीलिंग करनी पड़े तो फिर शायद तक वो भगवान नहीं है वहाँ, क्योंकि आप जो ये हीलिंग वीलिंग का काम करते हैं उनको ये बात पता है, उनको हीलिंग स्टोन की करनी पड़ती है, मंदिर की करनी पड़ती है, घर की करनी पड़ती है। मेरे पास में जितने रेकी के वाले हैं और ज़्यादातर तो ग्रैंड मास्टर लोग ही है मेरे पास में, इन लोग जब से मेरे से जुड़े ना, इनका ऐसा है कि अभी ना हीलिंग स्टोन की करनी पड़ती है, ना खुद की करनी पड़ती है, ना घर की करनी पड़ती है। क्योंकि हम लोग यही सीख के आए थे कि पहले खुद की हीलिंग करनी है, ऑरा बनाना है, फिर सामने वाले को हीलिंग भेजनी है। करीम भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं, करीम भाई का ऐसा है कि प्रे करो बस दिन भर जाप करते रहो। तो उन लोग ने, उनको उससे बड़ी चीज़ मिल गई। नहीं, मैं लोगों को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैंने जो फील किया कि जब इंसान ना तकलीफ में होता है ना, तब वो भटकता है, डूबते को तिनके का सहारा। वो कहता है कि यार जैसे आपने बोला यार ये कर ले। अब मेरे घर मतलब एक इमोशनल आपको बोला क्वेश्चन ना, भी है लोगों का, लोग कोई बात नहीं यार, नहीं होता ना कुछ ना हो, मेरा कुछ जा थोड़ी रहा है। मतलब मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, वन स्कूल ऑफ थॉट कि मेरा क्या जा रहा है। आपने बोला ये लिखना है, नहीं वैसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। किसी फैमिली मुझे किसी ने बोला यार मेरे उसके फादर बड़े बीमार थे, तो उन्होंने कहा कि यार वो, उन्होंने बोला ये कर ले, कह रहे यार हम वैसे भी कुछ हो तो रहा नहीं, हमें हॉस्पिटल से जवाब ही मिल रहे हैं, रखने से 1% उम्मीद है। तो वो मुझे लगता है कि लोग एक इमोशनल क्वेश्चन में आकर ये सारी, तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप कहते हो कि मंदिर में बस ज्यादा मत रखो अभी, तो अगर किसी को अपने मंदिर में भगवान को स्थापित करना है, भगवान जी को रखना है, तो मंदिर किस तरह होना चाहिए किसी का भी? आप क्या बोलोगे करीम भाई? क्या मैंने जितना जाना है ना, शास्त्रों में घर में मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
वास्तु बताए हुए, वास्तु के डायरेक्शन बताए, डायरेक्शन में देवताओं का स्थान, पितृ का स्थान, नवग्रह का स्थान वो बताया हुआ है। किसको मंदिर बनाने बोला गया है? राजा को, ऋषियों को और वॉरियर्स को। उन लोगों ने अलग अलग टाइम पे डेटीज की मदद ली और उनको स्थान बनाया गया। पहली बात ये है। दूसरा, मैं नहीं बोल रहा, बड़े बड़े गुरुओं को ले लो, उनको ये पूछो कि अगर तुम डेटी वर्शिप करते हो किसी एक देवता की और उसको आइडल वर्शिप के रूप में पूज रहे हो तो उसके क्या नियम पालन है। वो सबसे पहले बोल देगा कि घर में 50 मूर्ति मत रखो, एक ही रखो। अगर आप हनुमान जी को पूज रहे हो तो बस हनुमान जी रखो और किसी को मत रखो। हनुमान जी के भी 10 रूप मत रखो कि एक में पहाड़ उठाए हुए, एक में गदा ली खड़े हुए, एक में बैठे हुए। ठीक है, तो क्या ये सब करने से भगवान किसी को मिला है आज तक? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सारे मंदिर के पाठ कर रहे, जाप कर रहे, सब तकलीफ में है ही। तो क्या किसी को मिला? तो भगवान क्या बता रहा हम वो देखेंगे। तो अब किसको पूजना है तुमको? तो बोले हम शिव जी को पूछ। तो फिर शिव पुराण उठा लो और फिर जानो कि शिव अपने आप को पूजने को कैसे बता रहे। मेडिटेशन के थ्रू, तंत्र के थ्रू, यंत्र के थ्रू, रुद्राक्ष के थ्रू, भस्म के थ्रू, रुद्र रूप में, महाअवतार के रूप में, महादेव के रूप में, महाकाल के रूप में। आपको तो जाना ही नहीं, आप तो शिव जी चाहिए। मैंने जानने की कोशिश की। बहुत अच्छा। तो करीम भाई, जैसे आपने बीच में मुझे बताया था कि आपने कहा था कि आपने हनुमान जी के भी दर्शन किए, शिव जी के भी दर्शन किए, राम जी के भी दर्शन किए। ऐसा कोई देवता नहीं रहेगा जिसके दर्शन नहीं किए। सच्ची? विजन के थ्रू भी, एस्ट्रली भी, सबकॉन्शियस में भी। मेरा एक वीडियो है, आप देखना अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो। मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ हनुमान जी और सुपर कॉन्शियसनेस मैंने एक्सपीरियंस किया। सुपर कॉन्शियसनेस होता क्या है, तो उसमें पुराने चैनल पे तो है जहाँ पे मैं साक्षात ऐसे देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, नहीं वो यही है। आँख बंद करी और एक होता है जो विजुअल होता है, सामने होता है। एक होता है जहाँ पे आप इधर उधर देख रहे हो तो दिखता है। एक होता है कॉन्शियस लेवल पे होता है। तो हनुमान जी से क्या बात हुई? सिद्धियाँ होती है, हनुमान जी नहीं होते, अलग अलग डायमेंशन के। ये हनुमान जी के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस वाला है, बम्बई का पुलिस वाला, दिल्ली का पुलिस वाला, उसमें हवलदार भी है, कमिश्नर भी है तो सब पुलिस वाले। वैसे ही हनुमान जी के दूत है अलग अलग सिद्धि के रूप तो में। जो दूत आए उनसे क्या बात हुई? बहुत सारी, और जरूरी नहीं है सिर्फ दर्शन देंगे तो ही बताएंगे, पीछे से तो 24 घंटे बोलते रहते। अब जैसे मैंने एक दिन ऐसी कुछ बात निकली, मैंने बोला हनुमान जी सही में ये नॉनवेज नहीं खाना है, तो तामसिक भोजन, तो बोले हाँ नहीं खाना है, झूठ का नहीं खाना है, फरेब का नहीं खाना है, धोखे का नहीं खाना है। ये तो हमने सोचा ही नहीं तामसिक के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? हम तो, हमारी नज़र में तामसिक नॉनवेज है। तो बहुत सारी चीज़ें बताते कभी, और मॉरल ज्ञान देते जिससे आपकी लाइफ में चेंज आए। और अभी कोई बोले अरे भाई कैसा हो सकता है, ये बोल रहा देवी देवता के दर्शन है, बात करने का लहजा नहीं है, दाढ़ी टोपी नहीं, घर में रुद्राक्षी माला नहीं, चेहरे पे चमक नहीं है। तो अगर देवता के दर्शन से मुक्ति मिल जाती तो रावण से ज़्यादा किसी ने दर्शन नहीं किए। रावण साक्षात शिव जी से डायरेक्ट बात करता था, ब्रह्मा जी से, विष्णु से। हम जो नवग्रह के देवता पूछते हैं, बृहस्पति, शनि देव और मंगल, इन सबको तो बांध के रखा था उसने। तो ये कहीं पे भी प्रूफ नहीं है कि ईश्वर के दर्शन से तुम सदा मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। अगर ये होती तो सबसे ज्यादा रावण ने ही किया था। आपने रावण से बात हुई? हाँ, मेरा एक वीडियो है रावण लोक का, बहुत शुरुआत में। क्या बताओ, थोड़ा तो बताओ। लोक दर्शन जब आप करना शुरू करते हो, अपनी बॉडी के अंदर के डायमेंशन देखते हो, माइक्रो लेवल पे, यूनिवर्स में माइक्रोकॉस्म से मैक्रोकॉस्म एक ही हिसाब से काम चल रहा है। तो लोक दर्शन एक बॉडी के अंदर होते, एक बाहर होते, एक अपर डायमेंशन एक होते, कॉस्मिक लेवल पे होते। तो वो एक रावण के लोक का दर्शन था। तो मैंने एक लक्ष्मी लोक के दर्शन किया था, हनुमान जी के किया था, गणेश जी के। बाद में तो इतने दर्शन करता था ना कि मैं जब दर्शन होने लगते थे तो मैं आज्ञा, मतलब हाथ जोड़ के बोलता था कि नहीं करने। मेरा मकसद ये था लोगों का इलाज होना चाहिए। हाँ। तो मैं उसी के पीछे दौड़ रहा था। हाँ। अब यहाँ दर्शन हो रहे हैं, वहां से वो खीर आ रही है, यहाँ से वो आ रहा है, वो तुम घूम रहे हो, समझ रहे हो? तो लेकिन है वो एक ब्यूटीफुल, देखो जी, मेरा मकसद वो नहीं था। अगर किसी का है तो वो एंजॉय कर लेगा। फिर वो जो खुशबू आती तो 3-3 दिन तक वही खुशबू रहती है। वहाँ ये के रावण जी वाला एक्सपीरियंस बताओ ना, वो लोग पे क्या हुआ वहाँ पे? रावण लोक पे एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे मैं पहुंच गया। कुछ पार्टी, मतलब बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। और वो इवेंट के तौर पे बहुत सारे देवी देवता आ रहे थे, एक एक करके देवी देवता आ रहे थे। वो जो लोक था ना, वो ऐसा था कि जैसे मैं पहाड़ से ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा हूँ। वो पहाड़ एक ऐसे एंड में, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, इधर से ना झरना बहता है एंड तक, यहाँ सूरज डूबता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना गोल, इस पे एक एक देवता के वाहन आ रहे हैं, उन लोग उतर रहे। तो ये देख रहा हूँ मैं, और एक एक करके एंड में राम जी और पूरा परिवार आता है। और मैं देख रहा हूँ कि रावण है, और वो बड़ी साइज में था, मेरे को आज भी याद है। मेरे को उसने पूछ लिया तू कौन है। तो अब वो
अब जो नहीं मानने वाले उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो एक सिखाने के लिए चीज़ थी। हाँ, तो क्या तुम कौन है? तो मैंने बोला भाई मेरा नाम ये है, मैं इस धाम से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की? तो तुम्हारे भगवान कौन है? कुछ उन्होंने पूछे थे। मैंने बोला अल्लाह। बोले अल्लाह कौन है? हाँ। तो वो उनकी भाषा में अलग बात कर रहे थे, मतलब भाषा तो सेम ही थी, वो एक्सेंट अलग था। तो मैंने बोला अल्लाह तुम भगवान है, तुम्हारा भगवान कौन है? तो मेरे भगवान तो राम है। बोला तुम्हारे भगवान तो शिव है ना? बोले शिव मेरा गुरु है। मेरे को आज भी याद है, वो नाराज़ हो गया था। मतलब इतना घमंडी तरीके से बात कर रहा था, चल के आया मेरे पर पैर रख दिया था, कुचल दिया था मेरे को ऐसे करके। ये हनुमान जी ने किया? नहीं, रावण ने। अच्छा, रावण ने किया। अच्छा। और मैं रुका था कि एंड में हर बार जब भी आप लोक दर्शन करते हो तो वो एक छोटी सी इवेंट से शुरू होता है जो आपको आपके जो चक्र है उसमें जो आपके दोष है ना उसको उजागर करता है। तो मेरे को घमंड है, तो मेरे सामने और घमंडी आया मेरे को ये रियलाइज कराने कि देख तेरे को घमंड कितना, और तेरा घमंड भी चकनाचूर करूंगा। अच्छा, तो पैर रखा, फिर क्या हुआ? हाँ, तो फिर बाद में वो उठ गया। फिर मैंने उसको कुछ बात हुई रहेगी, मैंने बोला तेरे में मेरे में बस इतना ही फर्क है कि तेरे पास शक्ति ज्यादा है। ऐसी कुछ बात हुई थी। और मैं पहला था बंदा धाम का, उसने कुछ बात हुई थी, उसने आशीर्वाद दिया था मेरे को, रावण की सिद्धि मिली थी। 3 साल तक मैंने इतना ढूंढा, सर्च मारा, मेरे को कभी नहीं मिला। उसके बाद में मेरे को अभी मान लो एक 6 महीने साल भर पहले एक डेटा मिला जिसमें मेरे को ये पता चला कि रावण की भी सिद्धि होती है। क्या सिद्धि थी वो? वो तो ये ज्ञान सिद्धि जो 10 सर एक साथ बोलते हैं जब एक सवाल पूछता है, तो यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर उस तरीके से बता दे। तो उसमें एंड तक शिवजी नहीं आए थे, और वो जो महल था, महल का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है गुम्बद, वो गुम्बद में ना एक बीच में होल था डेकोरेटिव, और उसमें से एक लाइट निकल रही थी, और लाइट जो थी ना वो शिवलिंग पे पड़ रही थी। लेकिन शिवजी एंड तक नहीं आए, लेकिन सारे देवी देवता एंड में शिवजी के सामने हाथ जोड़ के खड़े। तो लोक दर्शन जब होता है आपको छोटे छोटे ये मिलते, साइंस एंड सिंबल्स, कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, कुछ एस्ट्रल सिद्धि मिलती है, और एंड में एक देवता का दर्शन हो रहे होते हैं, ऐसा है। और फिर एंड में जब वो दर्शन हो जाते हैं फिर वो वही इमेज रुक जाती है और GIF की इमेज की तरह कंटिन्यूएशन में रहती है। ये सिद्धियों के लोक दर्शन है। जब तुम रियल में करोगे लोक दर्शन, वो इन्फिनिट चलता है, वो लिमिटेड 3 घंटे की पिक्चर की तरह नहीं रहता। सुपर कॉन्शियसनेस में तो स्टार्ट एंड कभी पता ही नहीं लगता, सब कुछ एक साथ हो रहा है। स्पिरिट्स को, भूत जिनको हम आम भाषा में कहते हैं, प्रेत, आप देखते हो उनको, बातें भी करते हो, शायद कई घंटों तक भी आप पहले करता था, गपशप। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के जाते हैं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हाँ, यही अब मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपके ऊपर ही भारी पड़ गया हो, किसी भूत का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो, कोई चीज ऐसा चैनल हो? पे 1-2 बार मैंने शेयर किया है, जब मैं बंदे के घर पे मसानी थी और वो घर पे गद्दी वाला सिस्टम था, तो उसके घर पे सारे देवी देवता थे, तामसिक, सात्विक, मसानी, सबको पूज रहा था वो। और उसको जब मैं सॉल्व करने के लिए बैठा तो मैं सोर्स तक पहुंच गया, मसानी ऊपर आ गई। उसने मेरे को बोली बेटा इस चीज़ में हाथ मत डाल, ये बहुत, मतलब उसने जो वर्ड यूज़ की थी मेरे को याद नहीं, लेकिन उसका बोलने का मतलब था कि ये बहुत जैसे नमक हराम है, ऐसा। तो मैंने बोला माँ माफ़ कर दे ऐसा करके। बोले मेरा जैसे इतना ही बोलना था, चली गई वो। और उसके 1-2 दिन बाद ऐसा हुआ कि अचानक में मैं मेरी वाइफ बैठे थे बाहर, और मेरी बच्ची बड़ी वाली गैलरी अपना बेडरूम से वो कॉरिडोर में सा ऐसा काँपते हुए ऐसे करके रोते हुए आई। तो मैं बोला क्या हो गया, क्या हो गया? तो बोले डैड लेडी केम इन माई ड्रीम, शी वॉज होल्डिंग माई हेयर एंड नेक एंड शी टोल्ड मी कि पढ़ाई क्यों नहीं करती है। और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। मैंने बोला ऐसी ऐसी दिखती थी, शी वॉज लुकिंग लाइक दिस वेयरिंग, तो बोलती यस शी इज़ द वन। तो मैं हंसने लग गया। मैं बोला हाँ तो तू पढ़ाई नहीं करती ना, ऐसा करके। तो मैंने बात को टाल दिया। अब थोड़ा सा मैं डाउट में आ गया क्योंकि इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था, मेरे पे अटैक हुए थे। शक्ति जो बड़ी है ना, भूत प्रेत की बात नहीं, लेकिन बहुत बार शक्ति जब अपन आउट ऑफ लीग काम करते ना, तो उसको पता है कि ये हार नहीं मानेगा, समझ रहे हो? तो वो तुमको ऐसे रास्ते से चोट लगाती है कि जहाँ पे तुम वीक हो, कि इसको पता है कि खुद मर जाएगा लेकिन बीवी बच्चों के लिए नहीं करेगा ऐसा। तो वो एक साइन था। तो लेकिन मैंने केस छोड़ा नहीं, मैं उस पर काम ही कर रहा था। दूसरे दिन मेरी छोटी वाली बच्ची दोपहर में सो के अचानक में रोते हुए उठी। अरे व्हाट हैपेंड? बोले डैड आंटी इन ब्लैक ड्रेस शी केम, शी वाज होल्डिंग माय हेयर एंड शी टोल्ड मी कि व्हाई यू डोंट स्टडी। और मैं हंस भी रहा हूँ बहुत जोर जोर से, लेकिन मेरे को ऐसा हो गया कि अंदर थोड़ा सा तो हाँ, कि मतलब अभी वो जो बताना चाहती थी ना, मैं मतलब बताता उसका रीज़न क्या है। उसने तो चोट दे दी, मैं हंस रहा हूँ, मेरे बच्चों का नुकसान भी नहीं की, ऐसा है। उसने डराई खाली इनको, और डराई भी किस टॉपिक पे कि पढ़ाई नहीं करते हो। तो मैंने ठीक है। तीसरे दिन फिर 2 दिन तक मैंने उस पर काम नहीं किया क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि अब ये घड़ी घड़ी अटैक करेगी, तो कुछ और सोचना पड़ेगा।
3 दिन के बाद वही बंदा जिसको 5 साल से एक ही धाम में जा रहा है, सब अलग अलग धाम में घूम के आ गया, इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ, वो एक धाम में जाके दूसरे में जाता था ना, तो फिर बुराई करता था कि वहाँ पे क्रिया कराया, कुछ नहीं हुआ। और मैंने कभी किसी से पैसे, नेगेटिविटी के इलाज के लिए मैं कभी पैसे नहीं लेता, और ये तो जान पहचान का था। ये मैं देख रहा हूँ दूसरे धाम में गया है, और फिर उसको बोला तू भी गया है ना करीम खान के पास इलाज कराने को, क्या हुआ उससे, इलाज हुआ क्या, इलाज हुआ क्या? बोले नहीं भैया नहीं हो पाया उनसे भी इलाज। मैंने ऐसा देखा, और सिर्फ अचानक में मेरे सामने वही मसानी माता आई, उसने सिर्फ ऐसा की और गायब हो गई। यानी उसने मेरे को जो चीज़ बताई थी कि तू मेहनत कर रहा है लेकिन तू गलत चीज़ पे मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो? जैसे कोई रेपिस्ट है और तू चाह रहा है कि वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, नहीं होगा वो, समझ रहे हो? तो उसने वो लिमिटेशन जो बताई ना, मेरे को अपने आप पे फिर थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि गलत, ठीक है, कुछ सबक था वो सीख गया मैं। फिर एक ऐसा था, एक बहुत पावरफुल, मैंने इसके पहले जो आपसे बात चालू थी बताया था एक दो इंसिडेंट ही थे। कामाख्या माता की शक्ति जब आई थी, पूरे सर पे से मेरे ऐसा लग रहा था खींच रही है, रात भर पेन था, फिर एक नया डायमेंशन खुल गया था। एक वो है, और दूसरा एक कामाख्या माता आई थी, कैसे आ गई? एक केस में सॉल्व कर रहा था, उसके ऊपर उसके पास जो, जैसे मैं जिसका केस सॉल्व कर रहा हूँ उस पर जो क्रिया करता ना, उसके बाद मसानी, काली और बहुत बहुत सारी विद्या थी। तो हम लोग का काम ऐसा था कि आपके घर से सारी चीज़ें उठा ली, आप पे जो क्रिया कर रहा है उसकी सारी चीज़ें उठा रही, सिद्धि शक्ति सब कुछ, और फिर कंटिन्यूस पे जाप करते रहने का, वहाँ पर चीज़ आती रही, खाली करते रहने का। करते करते मैंने उनकी देवी को ही उठा लिया था, जो देवी को पूज रहा था। कुछ भी नहीं हुआ, पूरा खाली कर दिया, और सामने वाला भी एकदम रिलीफ में, क्या ऐसा कभी मेरे को फील ही नहीं हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा काम किया था। मैं 5 दिन से एक ही केस पे 10-10 घंटे तक बैठ के जाप करके चीज़ें खाली कराई जा रहा था, निकलते ही जा रही थी। होली का दिन था, मतलब 10-12 दिन के बाद, क्योंकि जब ये हो रहा था ना, तो मैं तो काम कर रहा था उस पर, लेकिन जो वो गुरु होगा उसको ज्ञान होगा कि ये बचकाना है, तो उसको पता था कब वार करना है। होली के दिन उसने एक ऐसी क्रिया की, मैं सुबह जैसे ही उठा तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे पॉइंट है ना 1 2 3 4 1 दे ना, इन सब पे से एक तार लगी हुई ऐसी, और उसको कुछ चारों तरफ से खींच रहा है ऐसे, एक्सट्रीम पेन ऐसा, जो मेरी लाइफ में कभी ऐसा पेन मेरे को नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा। 1 घंटा 2 घंटा, अब मैं देखने की कोशिश कर तो दिख भी नहीं रहा। जब आप पे क्रिया होती है बहुत बार आप नहीं देख पाते हो, 3 दिन तक नहीं दिखता, फिर दिखता है। पूरा दिन निकल गया, मैंने पेन किलर खाया नहीं, इतना पेन हो रहा था। रात के 10 बजे मैं हार मान लिया, मैंने एक पेन किलर खा लिया और थक के सो गया। 12 बजे मेरी आँख खुली, मैंने देखा मेरा सहस्रा इतना बड़ा खुल गया, उस पर काली कलर की एक देवी बैठी है, उसके पीछे 2 चुड़ैल। मतलब ओहो। और हमारे धाम की जितनी भी स्क्रीन थी उसने उसको एक साइड कर दी, बीच में एक लाइन बना दी। मेरे धाम के सारे केस वो अलग अलग स्क्रीन पे दिख रहे थे, और इसके सारे ये खुद मेरे को दिखा रही है। उस टाइम पे मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया था। मैं सोचता था कि नहीं, हम जो धाम में काम कर रहे हैं इसमें ही सब कुछ है, भगवान है, शक्ति है। उसने एक शक्ति का ऐसा रूप बताई कि भाई तू कुएं के मेंढक की तरह इन्हीं को सब कुछ समझ रहा है, और ये विज्ञान देख कैसा है। उसने इसे कुएं से बाहर निकाल दी, तो उसने मेरे धाम की सारी शक्तियों को अलग कर दी। अपनी स्क्रीन, धाम की स्क्रीन पे मैं सारे केसेस देख रहा हूँ, और फिर इसकी स्क्रीन पे वही केस देख रहा हूँ। और मैं जो 3-3 साल से रुका हूँ कि ये आगे क्यों नहीं दिख रहा, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, उन सब के केस दिखाने लग गई थी वो। इतनी बड़ी चीज थी। एक केस आपका कोई गला भी दबा रहा था? वो एक केस था, वो बंदे के अंदर बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन उसको मतलब गुरु से मिल गई, लेकिन गुरु मर गया। अब गुरु मर गया तो उसको उसके रिचुअल्स नहीं पता है, अब वो परेशान है 24 घंटे। तो उसने मेरे को बोला कि भाई ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो उस पे से मैंने खींचने की कोशिश की थी, क्योंकि बाकी प्रोसेस से वो नहीं निकल रहा था। तो एक प्रोसेस है, एक सर्टन टाइप से जाप करके एक सर्टन विधि को फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने वो किया, और मैंने ऐसा किया था वो उसे खींचने के लिए, तो वो सारी चीजें एक साथ आ जाती है। हाँ, वो एक अलग प्रोसेस है। फिर तो जैसे ही किया ना, तो वो सामने वाले को गला दुखता था, और भी तकलीफ थी, लेकिन गला दर्द का भी एक तकलीफ थी। और जैसे ही मैंने किया, मेरा 2.5 घंटे तक खाली गला पकड़ा हुआ था। 2.5 घंटे तक? 2.5 घंटे तक ऐसा। उसको तो सालों से तकलीफ थी, तो उसने गला पकड़ के 2.5 घंटे तक, तो फिर उसने ये समझाया कि जिसकी नॉलेज है उस पर हाथ डालो, जिसकी तुमको अधूरी नॉलेज है उधर हाथ मत डालो। तो वो सिखाते हैं, वो चोट देते हैं ना, वो चोट दे के तुम्हारे को सिखाते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता, क्योंकि देख रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहा है, समझ रहे हो, तो वो चोट दे के कभी कभी सिखाते हैं ऐसे। भाई कभी डर नहीं लगा? ये ऐसा ही है ना, जैसा भूत की पिक्चर देखते हो, आपको डर इसके लिए नहीं लगता, आपको पता है वो अंदर नहीं आएगा, ऐसा है। लेकिन ध्यान में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई भूत प्रेत जम मार दिया। मेरे को आज भी याद है, मेरे को ध्यान में एक ही दिन में 2 सीन ऐसे दिखे थे। ध्यान में बैठा था, अचानक मैंने देखा मेरे सामने लायन जम मार दिया और मैं हिल गया, और फिर मैं, अरे ये क्या हो गया।
फिर आधे 1 घंटे के बाद मैं बैठा हुआ ही था, फिर अचानक मैंने देखा मैं ट्रेन मेरे सामने आ गई, मैं ट्रैक पे बैठा हुआ हूँ राजधानी एसी। बस यही 2 मौके ऐसे थे जहाँ पे मेरे को मेडिटेशन में जो बोलते हैं ना कोई दिख जाता है, चमाट मारता है, पागल हो जाते हो ऐसे, बस ये 2 इंस्टेंस है। उसके अलावा कभी कोई डर नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मलिन चीज़ों से थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, बहुत सारे लोग जो मलिन चीज़ें भेजते हैं, तो फिर थोड़ा फिर तकलीफ ये आती है कि अपन भी साफ़ करते हो और सामने वाला भेज भी रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किन्नर भेज दिया, गे भेज दिया किसके ऊपर, अब सामने वाले को वही सप्ले आ रहे। उसमें बहुत हीलिंग, बहुत साफ़ करना पड़ता है, लेकिन वो ठीक होता नहीं क्योंकि उसके जिसने भेजा उन लोग उसको वो करते रहते। तो फिर वो बुरा लगता है ना, जैसे कोई लड़का अपने को बोल रहा है कि भाई मेरे को ये गे वाले सपने आते हैं। मैं हूँ नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ, लेकिन मेरे को सपने में कोई गलत काम कर रहा है। हाँ। कितना बुरा लगता है सुन के। सेम चीज़ लेडीज़ लोग के साथ में होती है, जब उनको ऐसा मलिन सपने आते हैं, उनको यही लगता है, वेट ड्रीम्स आते हैं उनको। समझ रहे हो? तो वो कोई 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 जिन से रिलेटेड कभी केस हुआ है? जिन, जिन्नत इस पूरे कॉन्सेप्ट में कभी? बहुत बार। जिन तो मेरे फेवरेट है। कैसे? अब मैंने ना इसके पहले जो भी गया था ना पॉडकास्ट के लिए, वहाँ पे इसके बारे में बताया, मेरे को भी नहीं पता था, अभी अभी पता चला है चीज़ के बारे में। एक होता है कोई जीन आपकी, सॉरी, एक होता है कोई जीन आपकी हेल्प कर दे, कोई मेल है, कोई फीमेल है, किसके पास फैमिली है। मेरे को 100% इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो चीज़ों का एक्सेस मेरे पास है और जहाँ तक वो लोग काम करते हैं, ये लोग पूरी कम्युनिटी किसी एक के लिए तभी काम करते हैं अगर आप किसी रॉयल ब्लड लाइन से हो। मेरे को भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। अब ये रॉयल ब्लड लाइन क्या है? अब ये किंग की हो सकती है, वॉरियर की हो सकती है, लेकिन ये स्पिरिट वर्ल्ड की एक ऐसी है जहाँ पे ऐसा मान लो कि कहीं ना कहीं 70 पीढ़ी पहले किधर ना किधर कोई राजा होगा, उसकी कोई दासी होगी, उससे कोई एक औलाद हुई रहेगी, उससे औलाद 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 होते 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 मैं भी एक आ गया। तो वो जो चीज़ जहाँ पे मैंने पढ़ा ये और मेरे को समझ में आया कि ये जिन और ये स्पिरिट्स और वगैरह वगैरह, तो उसमें से ये एक है जो यहाँ से यहाँ तक काम कर सकते। तो मैं बोला अरे हाँ यार, ये तो फिर अपने वही काम करते। और फिर वो क्योंकि वो जिन है ना, वो लोगों को 1 सेकंड में मार डालते, कलेजा सुखा देंगे, ब्रेन ट्यूमर दे देंगे, कोमा दे देंगे। मेरे को कभी उन लोग ने मतलब आते भी तो सलाम करते, झुक के बात करते। तो मैं ऐसा सोचता था मेरे ऐसी कौन सी भक्ति की है। लेकिन वो फिर बाद में वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके समझ में आता है। हिंदुइज्म में इसके बारे में नहीं मिलता, लेकिन जब आप उधर जाते हो डीमंस ऑफ सोलोमन के अंदर, तो तुम्हारे को पता लगता है कि ओहो ऐसा कुछ है। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है जो काम वो लोग कर सकते। तो जैसा मेरे को किसी ने पूछा था कि फिजिकल चीज़ को हिलाना डुलाना मैनिफेस्ट करना, ये आपको पता है इस चीज़ के बारे में? मैंने बोला एक पोर्टल है जो मैंने अभी तक खोला नहीं हो, लेकिन उसको अगर खोलूंगा तो मेरे को सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। और वो मैनिफेस्ट जैसे सुनते हो ना कि वो ऐसा किया तो हलवा आ गया, लड्डू आ गया। मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, देखा है, लेकिन एक विद्या ऐसी है जहाँ पे तुम एस्ट्रल से फिजिकल में मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर मरने के बाद में वही ओड़ी में रहना पड़ेगा। बस ये इतनी सी बात है। तो एक पोर्टल है, जैसे मेरे पास ना बहुत सारे पोर्टल्स मैं खोल के देखता था इसमें काम क्या होता है। तो कहीं पे ऐसा है कि किसी का तुम जिसे किसी की नेगेटिविटी कहला जाए, किसी का ऑरा ब्लॉक कर दिया, किसी का घर ब्लॉक कर दिया तुमने प्रोटेक्शन के लिए। अभी कोई बोले अरे भाई जिन को यूज़ करते हैं, अभी मान लो तुम्हारे घर पे कोई क्रिया करता है, वो प्रेत नहीं भेज रहा है, वो तामसिक देवी देवता भेज रहा है। तो तामसिक देवी देवता सात्विक से भी दूर हट जाएंगे, यहाँ पे जिन लगते। क्यों? क्योंकि वो बकरा मुर्गा चढ़ा रहा है और हमारे पास जो है वो जिन है, तो वो चारे घर के चारों कॉर्नर पे खड़े कर दिए, तो फिर उसको तकलीफ नहीं आएगी। अब इन जिन को भोग चाहिए, तो फिर इनको ऐसा बता दिया जाता है कि ये साल में एक विधि कर लेना। ऐसा मैं मुस्लिम घर की बात कर रहा हूँ, या तो हिंदू बोलेगा करीम हमारे घर पे झील भेज रहे। मैं जैसा जो इंसान जो रिचुअल्स को फॉलो कर सकता है, मैं वही चीज़ उसके पास में प्रोवाइड करवाता हूँ। कुछ है जो अपने स्टूडेंट है जो हिंदू है, तो उसने मेरे को बोला करीम भाई मेरे को ना ये वाला करना, सूर्य क्लास करना, सूर्य जीन करना है। मैंने बोला सूर्य जीन मत कर, तेरा अलग पोर्टल खुल जाएगा, तो सूर्य क्लास कर, उसी से अचीव हो जाएगा। बोले मैं बस आप जैसा बोलते हो ना आग में कूद दिया, वैसा मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो मैंने इसी के लिए आपको पहले से बता रहा हूँ, कुछ हो तो देख लेना। मैं बोला ठीक है। 3 दिन में उसका पूरा आग लग गई पलक के अंदर। तो बोलता है देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बोले देखो बोला मत कर, बोला अभी क्लीन कर दूँ, ये कर दो, परेशान कर दिए ना, ठीक है चल। बहुत सारे बहुत मतलब जिसका रिलेशनशिप खराब है उसको भी कुछ बता दो, खुश हो जाएगा। रिलेशनशिप के लिए ऐसा है, अगर कोई लड़का मेरे पास आता है कि भाई ये लड़की से मेरे को प्यार है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, या ये हमारा 7 साल का अफेयर था और बाद में अभी टूट गया, अभी ये शादी नहीं कर रही है, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर लड़का और लड़की दोनों मेरे पास आ जाए, बोले भैया हमने एक दूसरे से प्यार करते, घर वाले नहीं मान रहे,
या मैं इसके पास जाती हूँ, इसकी माँ ने वशीकरण कराया है, मेरे पेरेंट्स ने कराया है, तो अब जाते तो झगड़ा होता है, पुकार होती है। अगर ये दोनों रेडी होंगे ना, मैं पूरा सिस्टम साफ करके दे सकता हूँ। कैसे? सिंपल, कुछ नहीं, मेरे को डाल ही दी, उतना ही बस हो जाता है। उन्होंने मैसेज डाल दिया, उतना ही बस हो जाता है। मैंने क्या बोला, 90% लोगों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, दुआ से काम हो जाता है। बचे 10% के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, ऐसा। तो अगर कोई दोनों राजी है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की वजह से तकलीफ आ रही है, ये सॉल्व हो जाएगा। कोई लड़की मेरे पास आ गई कि भैया वो लड़का पसंद है, वो लड़का पसंद है, नहीं, ये वशीकरण, ये हराम काम मैं नहीं करता। आप नहीं मानते वशीकरण में? नहीं, है, बहुत सारी विद्या है, मैं वो चीज़ों को यूज़ नहीं करता ना। वशीकरण में क्या होता है? वशीकरण में ऐसा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी लड़की को प्यार करते हो या किसी को चाहते हो, अब मैंने बोल दिया एक काम कर, इसको ही खिला देना। मैंने अपनी एक चाहत की सिद्धि उसके ऊपर बिठा दी, उसने उसको खा गए, उसके हार्ट चक्र पे बैठेगी और तुम्हारे को याद करवाती रहेगी। तो डायमेंशन में एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो हिस्सा तुम्हारा बना हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे को देख रहे हो, आप एक सेकंड के लिए अपनी मम्मी को याद करो। अभी आपकी मम्मी की इमेज ब्रेन में कहीं बन गई है ना, वो जगह पे जाके मम्मी को खाली खुरेदते रहेंगे, तो आपको मम्मी की और याद आएगी और याद आएगी और याद आएगी। ऐसा है। तो इसके नुकसान ये है कि जैसे ही वापस तुम्हारे पास आएंगे, वो रुक नहीं पाएगी, उसको चिढ़ चढ़ेगी। वही लड़की को ये जितना आपसे दूर रहेगी, दिन भर आप ही के बारे में सोचती रहेगी, लेकिन जैसे आपके पास आएगी, चिढ़ चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके मन के 100% में से सिद्धि खाली 10% पे काम कर रही, बचे 90% पे। तो वशीकरण से कैसे कैसे हटा सकते हो किसी को? बहुत लोग अभी परेशान इसे हैं भाई। अभी इसे कुछ थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे दो। अगर किसके घर में कलेश है, बिन बिन बात के अपने आप झगड़े पकड़े फसाद होते रहते, शक्कर, नमक, पानी, 3 चीज ले लो, अपने ही मंत्रों का जाप करो, ठीक है? 1 माला, 3 माला, 7 माला, 11 माला, जितना ज्यादा हो सके उतना। तीनों पे 3-3 बार संकल्प ले लो, इसके ऊपर एनर्जी पास हो जाए, या 3-3 बार फूंक मार दो। शक्कर को शक्कर के डब्बे में, नमक को नमक के डब्बे में, पानी को किसी मटके या बॉटल में किसमें डाल दो। अब जैसे ये घर के खाने पीने में यूज होते जाएगा ना, घर में नेगेटिविटी की वजह से जो कलेश वाले झगड़े फसाद झगड़े हो रहे थे, सब बन। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है मेरी, एकदम सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं ना, सिंपल। इसी में सब सेट हो जाता है। बच्चे लोग जो मम्मी की सुनते नहीं, वो सुनना शुरू कर देते। ऐसा है। नेगेटिविटी अगर शरीर के अंदर है, जैसे इसमें से एक वशीकरण है, तंत्रिक क्रिया है, वहां पे यूज होता है लौंग, इलायची और किशमिश। तो अगर आप भगत भुआ लोगों के पास में गए, अपने शरीर के अंदर सिद्धि बिठाई, वशीकरण किसी ने शरीर के अंदर खिला के भेजा है, खिलाई हुई चीज को निकालने के लिए लौंग, इलायची, किशमिश, सेम प्रोसेस, अपने मंत्रों का जाप करो और उसको फिर डेली 2 खाने, सुबह में 2 लौंग खा लिए, शाम में 2 किशमिश खा लो, या सुबह में 2 किशमिश खा ली, शाम में 2 लौंग खा लो। कितनी सारी तो आपकी नेगेटिविटी की जो बीमारी बन गई ना, उसी में सॉल्व हो जाएगी। 2 लौंग, जैसे 2 लौंग सुबह खाई और फिर 2 दोपहर को, 2 शाम को, 6 हो गई टोटल। दिन में 2 टाइम ही खा लो। अच्छा, दिन में 2 टाइम खा लिया। जब उसके बेनिफिट दिखेंगे ना, आप दिन भर खाते रहोगे उसको। अच्छा, हाँ। वशीकरण से हट जाएगा? वशीकरण नहीं, वशीकरण के अलावा और 500 चीज, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ बीमारी है, समझ रहे हो? वो बीमारी श्राप से आई है, बद्दुआ से आई है, किसी की मलिनता या किसकी नजर का कुछ लग गया, खाने में आ गया, ये भी तो शरीर के अंदर है। तो इसका भी इलाज उससे हो जाता है, लौंग, इलायची, किशमिश से। ऐसे तो बड़ी मैजिकल चीजें हैं भाई। जब अगर मैंने भगवान को ढूंढने के लिए सब निकाला होता तो कुछ नहीं मिलता। मेरा स्टार्ट से लेकर आज तक वही फोकस है कि लोगों का इलाज कैसे हो, और उसी पे काम करता हूँ, उसी के लिए रेमेडी। अभी तक की सबसे पावरफुल रेमेडी कौन सी है आपकी, जो आपको लगता है ये 100% लोगों पे काम करिए? 100 लोगों को बताया तो 100 के 100 पे काम किया। सबसे पावरफुल रेमेडी किस चीज के लिए? नेगेटिविटी के लिए। सब लोगों के लिए बाय डिफॉल्ट मैं हवन करना ही बोलता हूँ। हवन सामग्री लो, अगर हवन में नहीं भी आता, अपने ऊपर से उतारो, जलाने रख दो, जब तक जल रहा है मंत्र जाप करते रहो। अफोर्ड कर सकते हो, पंडित जी को बुला दो, वो उसी में काम हो जाएगा। नेगेटिविटी हट जाएगी, जो घर में नेगेटिविटी है वो सब निकल जाएगी। एक बार में नहीं होगा, डिपेंड करता है। अभी तुम 10 साल से तुम्हारे घर पे यंत्र लगा हुआ है। अब 10 साल में, पहले 3 साल में बड़ी तुम्हारे को खुशी, गुड न्यूज, बाद में 7 साल में बैंड बाजी पड़ी है, क्योंकि जो शक्ति ने तुम्हारे को पहले 3 साल में बेनिफिट दी ना, आपने उसके रिटर्न के लिए कुछ नहीं किए। वो देवता है, वो डेटीज, वो गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में देवता है वो। आपको मिल गया काम, 2 करोड़ 5 करोड़ आ गए, 50 लाख आ गए, लेकिन उसके बाद में आपने उसके लिए क्या किया? अब मैं जगह जगह लोग, जैसे हमने पहले बात की थी, वो ट्रांजैक्शन वाली बात। अभी ऐसे लोगों के घर मेरे को भेजते हैं फोटो, वो 7 घोड़े यहाँ से भाग रहे, वहाँ कुछ है, क्या है वो? वास्तु। तो बोले भैया, मैं बोला तेरे घर की पूरी वास्तु की एनर्जी चेंज कर रही है। बोले भैया हॉल में ना वो 7 घोड़े वाली फोटो लगी हुई है। बोले क्या करूँ, निकाल दूँ? निकाल काय को दे, हवन कर, जो पहले उन्होंने बेनिफिट दिया उसका तो पूरा कर ले। कि तुम्हारा काम सामने वाले ने करके दिया, बस उसको बाहर फेंक देना क्या?
तो हवन तो बेस्ट, नवग्रह के देवता के लिए जो सबसे पहली चीज़ है हवन ही है, इंद्र को देने के लिए। अग्नि स्वाहा सारे देवता को जाएगी। फिर एंसेस्टर्स के रिचुअल्स है, शिव पुराण विष्णु पुराण पढ़ो, उसे मिल जाएगा। फिर बच्चे पढ़ाई नहीं करते, माँ को बोलो मंत्र जाप 1 गिलास पानी ले ले, 7 बार 11 बार, जो माँ आध्यात्मिक है ना जाप ध्यान करने वाली, 11 बार पढ़ के फूंक मारे, 3 बार दे दे पीने के लिए। बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे? पढ़ना शुरू नहीं करे, जो सुनते नहीं ना सुनना शुरू कर दे। पढ़ाई का भी कुछ बता दो। पढ़ाई के लिए जो बच्चे बैठते, और अब ये वास्ट टॉपिक है, अगर उसके ऊपर बात करी जाए, जैसे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, वो एक रीज़न है, वो स्ट्रेस की वजह से है, क्योंकि घर में उनके स्ट्रेस है, माँ बाप लड़ रहे, गाली दे रहे, और या उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो बड़े भाई को मिल रही है, छोटी बहन को मिल रही है, क्लास में किसी और को मिल रही है। तो वो स्ट्रेस की वजह से है कि घर में भोगी पितर थे तुम्हारे, एक्सीडेंटल डेथ वाला कोई भोगी पितर था जिसके अंश शरीर के अंदर है, तो वो बच्चा सिर्फ लड़ेगा, खाएगा, पिएगा और कुछ नहीं करेगा। मन्नत की औलाद है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, मन्नत की औलाद स्पिरिचुअली निकलेगा। तो आपने औलाद नहीं हो रही थी, दर दर पे गए, वहाँ से किसी एक मन्नत से आपकी औलाद हो गई है, वो पढ़ाई नहीं करेगा, उसकी पढ़ाई की चिंता मत करो, लाइफ में वो अचीव भी कर लेगा, वो स्पिरिचुअली ही निकलेगा, ऐसा है। और वैसे बहुत सारी चीज़ है, उनके डाइट पे ध्यान दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, किसी को एलर्जी है, तो वो एलर्जी वाली चीज़ उसको खिला देंगे ना, तो वो बच्चा स्ट्रेस में रहेगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो उसको अवॉइड करो। एग्जाम्पल के तौर पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की सबसे अच्छी दवा है नक्स वोमिका, होम्योपैथी की, तो वो आप लोगे तो पेट की दवा हो, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद है बहुत सारी चीज़ में। लॉन्ग टर्म ड्रग अब्यूज़ है, आप 20 साल से बीमारी की दवा ले रहे हो, तो ये आपका पूरा सब सिस्टम साफ़ कर देती है। फैटिग हो रहा है, जैसे आपको थकान है, मेंटल जॉब स्ट्रेस ज़्यादा है, तो सल्फ़र नाम की एक दवा है, अब उसमें 30, 20, 200, 1000 अलग अलग पावर आते हैं। तो उसमें ऐसा है कि आपकी जितनी लॉन्ग टर्म है तो उतने नंबर ज़्यादा होने चाहिए, यानी आपको 20 साल से तकलीफ है तो आपको 1000 पावर की लेनी पड़ेगी। आपको 10-15 साल से तकलीफ है तो 1000 पावर की फिर महीने में एक बार की जगह 15 दिन में एक बार, जो आगे करेक्ट, वो डॉक्टर गाइड कर देगा। राइट। समझ रहे हो? जो मुसलमान लोग आपको मिलते हो क्या बोलते हैं जब आप ये सारी वीडियोस देखते हैं? काफिर। सच्ची? हाँ, मैं तो खुद बोलता हूँ मैं काफिर हूँ। काफिर, मैं इस्लाम को फॉलो ही नहीं करता, मैं रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता। मेरे लिए रब वही है, अब वो अल्लाह है। जैसे आपने वाटर बोल दिया, मैंने पानी बोल दिया, किसी ने जल बोल दिया, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुई। तो आप शिव बोल रहे हो, कोई कृष्ण बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है, अभी हम सबको खड़ा कर देते हैं, ठीक है तुम्हारा कौन सा, किसी का अल्लाह, किसका कृष्ण, किसका शिव है, ये क्या है, ये भगवान है। भगवान क्या करता है? उसने सारी सृष्टि बनाई है, सबको चलाता है, सब कुछ करता है। हाँ हाँ, तो मतलब एक ही है ना, तुम नाम अलग ले रहे हो, खाली भगवान यहाँ बोल रहे हो, वहाँ गॉड बोल रहे हो, बस इतनी सी बात है। करीम भाई ये बात अगर सब समझ जाए सारी लड़ाई खत्म हो जाए। उसके लिए अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए ना, आपने तो पढ़े नहीं कभी। 4 लपेट बाल के ऊपर नीचे 4 गांठ बांध के शोकेस में रखी हुई है, मेरे घर में टेबल पे बाजू में रखी, रोज पढ़ता हूँ मैं। पीडीएफ में, अब पीडीएफ में ज़्यादा इसके लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि कैसा भी जैसे कोई वर्ड है उसकी मीनिंग नहीं है, तो मेरे को पता नहीं मीनिंग क्या है। अब पीडीएफ में आप क्लिक करो तो मीनिंग खुल जाती है, फिजिकल बुक में वो नहीं होता है कि नहीं। तो मैं पीडीएफ ज़्यादा पढ़ता हूँ। मेरा तो यही ना, मैं भी किसी वक्त जाकिर नायक को फॉलो करता था कि अल्लाह ही सब कुछ है, एक ही किताब है, ये है वो है, तो वो भी ऐसे ही बताते थे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के कि भगवत गीता में यहाँ पे यहाँ लिखा है, मनुस्मृति में बलि के बारे में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। फिर मैंने भी ये सीखा, किसी ने वीडियो में पूछा उनसे कि काफिरों का सर काटने चाहिए लिखा है, तो उन्होंने बोला नहीं, तुमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाया, इसके पहले की 3 वर्ष पढ़ो और इसके बाद की 3 वर्ष पढ़ो, तो पूरी मीनिंग चेंज हो गई। मैंने बोला ये फिर तुमने भगवत गीता और रामायण के लिए क्यों नहीं बताई? फिर मैंने उस तरीके से भगवत गीता और दूसरी बुक्स पढ़ना शुरू की, तो मेरे को समझ में आ गया भगवान हमारा एक ही है, अलग अलग लोग अपनी अपनी किताबों का प्रचार कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो आपने ओशो को कब discover ईश्वर ए से लेकर जेड तक उसने बना के रखा सिस्टम। राइट। ए से हैशटैग, बी से बुद्धिज्म, सी से क्रिश्चियन, समझ रहे हो, एच से हिंदू, आई से इस्लाम। सब लोगों ने अपना अपना झंडा किताब उठा ली, बोले यही एक है। ये एक है ही नहीं, उसने ए से लेकर जेड बनाया, आपने सिर्फ एक अल्फाबेट, एक लेटर उठाया और आप बोल रहे हो कि यही सब कुछ है। उसने बनाया ही नहीं सिस्टम। जब जाना एक तरफ है तो वो रास्ते अलग हैं पर डेस्टिनेशन एक ही है। तो आपने, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने बीच में ओशो का भी बीच में नाम लिया, ओशो को कब डिस्कवर किया और क्या चेंजेस आपने फील किए? ये तो है ना, जैसे मैं डिफरेंट रिलीजन की स्टडी करते रहता था, उसके अंदर कहीं से जाकिर नाइक की बहुत बार बोलते थे ओशो ऐसा है, ओशो को बैंड किया है, ओशो ये नहीं, और लोग ओशो को भगवान बोलते थे। और किसी के कुछ मेरे शायद ऑडियो या वीडियो ओशो का कुछ सामने आ गया और ओशो ने जो बात की तो भाई अपने अंदर से तो आत्मा जाग गई। क्या बात? अब वो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फिर मैंने ओशो के बहुत सारे वीडियो देखे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे तगड़ी बात कोई लगी हो, यार हिला दिया यार, क्या बात बोली? अरे ये तो मतलब बहुत बड़ी बुरी बात हो जाएगी कि मैं किसी एक चीज़ को बोल दूँ, तो ऐसी उनकी हज़ारों लाखों चीज़ें। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये सुना था
जैसे बकरा ईद में बकरे काटते, तो हिंदुइज्म में ये बता दिया गया है कि जिस जानवर की बलि भगवान का नाम लेके दी जाए वो इंसान की योनि में पैदा होता है। तो मैंने बोला अच्छा ये इसके लिए बलि दी जाती, मैंने मान लिया। फिर मैंने कैलकुलेशन लगाया कि दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन 7 बिलियन है, और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जानवर तो उससे ज़्यादा कटते डेली। तो मैंने सर्च मारा चिकन कितनी कटती है, बकरा कितना कटता है, बड़ा कितना कटता है। अब सब तो भगवान के नाम से नहीं कट रहे, तो जो मुसलमान है वो तो अल्लाह अकबर बोल के ही काट रहा है। अब मैंने वो थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, मतलब ये गणित बैठ ही नहीं रहा इधर, क्योंकि अगर वो जानवर उतने टाइम में कटते तो इंसान की योनि में इतने सारे, फिर पॉपुलेशन 80 बिलियन की होनी चाहिए थी। फिर कहीं पे मैंने एक ओशो का वीडियो आ गया था, ओशो बोलते हैं कि भाई जिस जानवर की बलि देने से इंसान की योनि में जाता है और उसको भगवान मिलता है और मोक्ष प्राप्ति होती है, तो जो ये जानवर कटवा रहा है उसी को कटवा दो रहा। तो वो उस बेचारे जानवर को क्यों कटवा रहे हो? अगर तुम्हारी बलि से वो भगवान को मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है तुम्हारे को, तो खुद अपना सर कटवा लो। मैंने बोला कितनी लॉजिकल बात है। तो मैं इसके लिए ओशो से बड़ा कोई, मतलब बहुत, ओशो बहुत ग्रेट गुरु है, मैं तो बहुत मानता हूँ उनको। लोग तो कई टेररिस्ट बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं बोलने के लिए क्या, अभी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जितने ज्ञान की बात किया, सिद्धि की, शक्ति की, तंत्र की, हवन की, ओशो इन सब के खिलाफ थे। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस है, एक को पकड़ के नहीं रखा ना कि यही मेरा है, ओशो ही मेरे है, इस्लाम ही मेरा है, हिंदुइज्म ही नहीं। क्यूरियस, सीखने चाहो। ईश्वर बता रहा अपनी किताब में कि हमने सारे ब्रह्मांड में ज्ञान देके रखा है उन लोगों के लिए जो सीकर्स है, जो जानना चाहते हैं। आज जिस वेद को, भगवत गीता को आप बोल रहे हो, जैसे अभी लोग बोलेंगे कि भाई स्क्रीन वीरिंग कुछ नहीं, हैलुसिनेशन होता है, पूरी भगवत गीता संजय ने स्क्रीन पे देख के ही बताई है। और वेद जो पूरे के पूरे आप जानते हो कि जो सारे स्क्रिप्चर्स है, ये ऋषि मुनि ध्यान करके चीज़ें देखते थे। उस टाइम के उनको सीयर्स बोला जाता था, जो सिद्धि लेके दूसरों को चेक नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी लाइफ त्याग दी दूसरों के लिए और ध्यान करते थे। तब उन्होंने माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और उसको लिखा। उसी को आप वेद बोलते हो। आपने तो बोल दिया कुछ नहीं होता, हमारे ऋषि मुनि को हज़ारों साल की ज़िंदगी लगी। और फिर भगवान ही बता रहा है कि जिस भी जन्म में तुम अपनी आध्यात्मिकता की जर्नी खत्म करते हो, मर जाते हो, दूसरे जन्म में मैं वहीं से शुरुआत करवाता हूँ। तो हो सकता है मैंने पास्ट में हज़ारों साल की तपस्या की हो, तभी इस लाइफ में इतना फटाफट 15 दिन में मिलना शुरू हो गया। जो आपकी बुक मैंने पढ़ी ना, तो मैं जानता हूँ। अभी आपने अपनी बुक नहीं पढ़ी तो आप क्या बोल रहे हो? अरे भाई कैसे हो सकता है, इसने तो रुद्राक्ष की माला नहीं, टिक्का नहीं, भगवा कपड़ा नहीं है, भूत की फोटो की हुडी पहन के आया और इतनी बातें कर रहा है। क्योंकि आपने अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े। जिसने पढ़े उसको पता है क्या बात कर रहे हैं। पर अब जैसे इस्लाम में रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है और हिंदुइज्म में है, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में आप कहाँ, मतलब स्कूल ऑफ थॉट कैसे रहेगा? अपने यहाँ पे ऐसा है, एक बार मरे फिर जिंदा हुए फिर मरे। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मतलब वो डीप नॉलेज के हिसाब से ऐसा खुले में नहीं बताया, लेकिन भगवान अल्लाह ने 7 लाइफ इस्लाम में ऐसी बताई है। एक वक्त जब आपको पैदा किया, दूसरी लाइफ जब उसने आपको अपने बाप में डाल दिया, तीसरी लाइफ जब आपको उसने अपनी माँ में डाल दिया, चौथी जब आप दुनिया में आ गए, पांचवी जब आप मरोगे, जब आपको कब्र में डाला जाएगा, छठी जब कयामत के दिन उठाया जाएगा, सातवीं जब आपको जन्नत या दोज़ख में डाला जाएगा। तो 7 जन्म वहाँ भी है। ऐसा है। अच्छा, अब शनि धाम में तो अपना शनि भगवान का तो आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा भी है, तो शनि भगवान को लोग बहुत ज़्यादा साढ़े सती जो है, बड़े लोग परेशान रहते हैं, तो उसका कुछ बताओ ना, जो जिनके ऊपर शनि भारी होता है, कहते हैं लाइफ बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, तो क्या उपाय है, क्या रेमेडी क्या है? अगर आप इस तरीके से देखो ना कि ये एक भगवान है जो क्रूर है, शनिदेव इज गॉड ऑफ जस्टिस, आपके कर्मों की सजा आपको मिलती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जैसे ही शनिदेव के पास में जाते, शनि धाम में जाते, पहले उनका कुछ बुरा हो जाता है, झगड़ा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही तुम्हारे को चौकट पे आते साथ ही कर्मों की सजा मिल जाती है। तो शनिदेव तो गॉड ऑफ जस्टिस है, वो तुम्हारे को तुम्हारे कर्मों की सजा देते। उनको खुश कैसे करें? अपने कर्मों को उस तरीके से वेरीफाई करो। फिर आप मेरे को एक बात बताओ, मैं बाहर चला रहा हूँ और मैं रोज शनिदेव को तेल के तिल का दिया वो चला रहा हूँ, समझ रहे हो? वो कर्मों के सिद्धांत पे लागू हो जाएगा। 100 लीटर तेल रोज डाल दूं मैं शनिदेव के ऊपर, 100 लीटर तेल का रोज दिए लगा कुछ दूं, फर्क नहीं पड़ेगा। समझो तो सही। कर्मों का सिद्धांत क्या है वो समझ लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, उसकी इतनी कृपा भी हो जाएगी। आप तो सब कुछ वही, बस तेल लगा दो, दिया लगा दो, कुमकुम लगा दो, उसी में सब मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? तुमको वो चीज़ को रियलाइज करना है। और सारा कुछ हमारा, किसी की सुननी नहीं है। आज मैं जो गोली ज्ञान दे रहा हूँ, दूसरे आएंगे दूसरा कुछ देंगे। अपने सबसे पहले स्क्रिप्चर्स उठा लो। कृष्ण को पूछते हो भगवत गीता पढ़ लो, शिव जी को पूछते हो शिव पुराण पढ़ लो,
कुछ नहीं, आपको भी ये भाई रिचुअल्स कौन फॉलो करेगा, बुद्धिज्म की बुक फॉलो कर लो, उसी में सब मिल जाएगा। अब आपका आगे क्या है, मतलब अगर हम इस पॉडकास्ट को एंड करें तो वेयर इज करीम भाई आफ्टर 10 years? कहाँ, किस जर्नी पे? अरे फ्यूचर तो कभी सोचा ही नहीं मैंने, ना कभी फ्यूचर को सोचा, ना कभी पास्ट की चिंता की। प्रेजेंट में आज क्या है, आज बेस्ट दिन है, बस इसी पे काम किया। भगवान ने पास्ट और फ्यूचर दोनों ब्राइट कर दिया। ये भी ओशो से सीखा था मैं, कि हम दिन भर क्या कर रहे हैं, या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या तो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और आज का डेली वेस्ट हो जा रहा है। जैसे आज मोमेंट में जो गया यार, लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, दिन भर सेरोटोनिन रिलीज हो गया। हो रहा है बढ़िया। अपना तो होता ही रहता, अपने को तो स्टॉप करवाना पड़ता है, क्योंकि फिर उस तरीके से बिजनेस भी तो करना है, नहीं तो हर कोई अपने को लूट के चले जाएगा। केवल कोई बात नहीं भाई, वही तो है भैया, करके देता हूँ हाँ ठीक है, ये भी करना पड़ता है। बहुत बढ़िया करीम भाई, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी जो कॉन्वर्सेशन है 3 घंटे क्या, मतलब 5 घंटे लगातार। और आपका तो मुझे पता है कि आप तो रुकने वालों में से हो नहीं, आप तो बोलो कि भाई अभी पिक्चर बाकी है। पर बहुत मजा आया, इतनी सारी बातें, इतनी सारे कॉन्सेप्ट्स, और जो एक अलग नजरिया देखा, मतलब शायद एक आई ओपनिंग एपिसोड होगा आज का बहुत सारे लोगों के गोली लिए। ज्ञान। ये शायद आपके लिए, पर काफी लोगों के लिए आई ओपनिंग होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाई, थैंक यू। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता।